लेट्स कम बैक टू फ्रॉग। तो फ्रॉग बच्चा 2 साल में कम से कम मैंने 50-60 बैच को पढ़ाया होगा, ठीक है, बिकॉज जब जहां जा रहा हूँ मेरे को यही चैप्टर मेरे को ही दे देते थे। इनफैक्ट आई डिड नॉट प्रिपेयर नोट्स और एनीथिंग जब मेरे को ये चैप्टर मिला था, ठीक है। तो 2 रात बैठ के मस्त लाइन बाय लाइन नोट्स बनाया, और इसका एमसीक्यू भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं था मार्केट में, बिकॉज तो ना कोई चैप्टर था ही नहीं, तो क्यों था। तो मैंने एक और पीडीएफ बनाया जिसमें 55 क्वेश्चन मैंने ट्राई किया कि हर एक लाइन में से खींच के बनाओ, वो भी आई सेंड यू, बट आप पहले ये खत्म करो। अब वो क्वेश्चन ना थोड़े उंगली वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत सरल दिखे, बट ऑप्शन जो घुमाए ना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वो आई वांट यू गाइस टू ट्राई घर पे, ठीक है, कूल। चलो पहले फ्रॉग कर ले। अच्छा मैडम, व्हाट इज फ्रॉग? वाओ, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फ्रॉग के बारे में। याद है, फिर तुम लोग करके रोने लगे थे, याद है, याद है। फ्रॉग बच्चा, फ्रॉग का मैडम ये पंखा बंद हो सकता है? आपको बहुत गर्मी लग रहा है, सहन, वो पंखा आवाज बहुत करता है। मेरे को लगता है पंखे होने ही नहीं चाहिए हवा के लिए, बाकी सब रीजन के लिए आप यूज कर सकते हो। एसी चालू है, चालू है, चालू है, चालू है। फ्रॉग 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 के बारे में आपने पढ़ा है बच्चा चैप्टर 4 में, किंगडम एनिमलिया में, क्लास एम्फीबिया में को बिलोंग करता है ये। उसके अलावा वो आता है टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा माने 4 लिम्स, ठीक है, लेग्स नहीं लिम्स, ठीक है। उसमें एम्फीबिया के बाद क्या आता था? रेप्टाइल्स आते थे। रेप्टाइल्स को 4 लिम्स नहीं है, बट फिर भी उसको टेट्रापोडा में रखा है, बिकॉज बाकी भाई बहन लोग के पास है, उसके चिपकली उसके पास है, ठीक है। उसमें फिर आगे एव्स आता था, फिर मैमल्स आता था, विच मीन्स एम्फीबिया का थोड़े फीचर्स अपने से रिलेटेड होंगे। और फ्रॉग को पहले डिसेक्शन करते थे, अभी अलाउड नहीं है, बिकॉज इट इज इलीगल टू डिसेक्ट अ फ्रॉग, क्योंकि लोग फ्रॉग के नाम, डिसेक्शन के नाम पे उठा उठा के चाइना और वियतनाम जाके बेच देते थे, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इनफैक्ट जब भी मेरे पहले वाले बैचेस को भी था, उसमें भी हर बच्चे को एक एक मेंढक नहीं देते थे, क्लास में एक बेडू काटना होता था और फिर वो सब लोग देखते थे। दैट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन। अब ऑब्वियसली बात, हम लोग मेंढक तो नहीं काट रहे हैं, ठीक है, काटना है नहीं काटना है, अरे नहीं, कॉकरोच घर पे काट सकते हो। कॉकरोच इतना इंटरेस्टिंग है भी नहीं काटना, उसमें यू रिक्वायर्स थोड़ा सा लेंस वेंस थोड़ा देखने को, इंटरनल सिस्टम। और कॉकरोच बहुत ज्यादा पैरासाइटिक होता है, इट इज रिस्क टू कट अ कॉकरोच। फ्रॉग नहीं, फ्रॉग तो भाई सरल है, इतना नहीं करता कि अपन मर जाए। वो क्लोरोफॉर्म उसको सुंघा के उसको बेहोश करते हैं, उससे फिर लोगों ने लेके कर लिया, तो फिर हमारी मिस ने भी, सो वी हैड डिसेक्शन ऑफ फिश व्हेन वी वर डूइंग मास्टर्स, और पर हेड पर मच्छी था, तो हमारी मिस ने क्लोरोफॉर्म से मारा था, और एक एक नहीं मारा था, तो मिस ने क्या किया, सब वो बाल्टी में मच्छी रखा, क्लोरोफॉर्म का 2 बॉटल ले लो और ढक दिया, और 20 मिनट बाद खोला तो क्या भक्का आया भाई क्लोरोफॉर्म का, सब थोड़े ऐसे 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 हो गए थे। तो यू डोंट गेट, ऐसा तुरंत झटका नहीं आता, बट एक स्वीट स्मेल होता है, तुमको थोड़ा सा हेजेक होता है। क्या होता है? हेजेक। और फिर मच्छी काटा मिस ने, हेजेक, हेडेक, हेडेक, बट हेडेक थोड़ा फैंसी है ना, तो हेडेक बोलते तो इतना इंटेंसिटी लगता है, तो इफ यू कॉल इट हेजेक तो लगता है कि कुछ तो हुआ है। चलो, फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबिया। फ्रॉग के बहुत सारे फीचर्स अपने जैसे, बिकॉज इट बिलोंग्स टू कॉर्डेटा, ठीक है। अपन कॉर्डेट्स है किधर अपने पास? वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी नोटोकॉर्ड किधर है? वेंट्रल की डोर्सल, हाँ ऑब्वियसली नहीं है बच्चा, अभी स्पाइनल कॉर्ड है वो, बट किधर है? डोर्सल की वेंट्रल, डोर्सल, ठीक है। फ्रॉगो के पास भी कहाँ होगा? डोर्सल। याद है हमने कॉकरोच के टाइम में पढ़ा था, वो नॉन कॉर्डेट है, तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ था? डोर्सल, और नर्वस सिस्टम वेंट्रल। शू था यू अपन नॉन कॉर्डेट, तो बच्चा कुछ फ्रेंड्स होते जो स्पाइनलेस होते, बट दे आर स्टिल कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स, इन कॉर्डेट्स नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेंट्रल। नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा? उल्टा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज कहाँ होगा? डोर्सल, डोर्सल, और नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, ठीक है। अपन क्या है? कॉर्डेट्स है। फ्रॉग भी अपने साथ आता है, ठीक है।
फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या मस्त है देखना, राना टिग्रीना। क्या भारी नाम में ऐसा कुछ, ऐसा वजन लगता है कि कोई तो किडनैपर है ये, हीरोइन उठा लेगा। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया बच्चा, ये तुम्हारा नॉर्मल फ्रॉग है जो तुम देखते हो, भद्दा सा फ्रॉग, डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉग। वो तो मैडम वो गंदे पानी में से काला है वो, ठीक है। वी शुड नॉट रेशियली डिस्क्रिमिनेट फ्रॉग्स। क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया। हैबिटेट है बच्चा लैंड एंड फ्रेश वाटर, ये सब हुआ है आई थिंक सो। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है, ये सॉल्ट वाटर में नहीं रह सकता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। वो बाहर के सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में नहीं रह सकता, इसलिए यू विल फाइंड फ्रॉग्स इन फ्रेश वाटर या पॉन्ड्स में दिखेगा तुमको। इनफैक्ट बहती रिवर में भी नहीं दिखेगा। ये मच्छी नहीं है, फ्रॉग है, इसको थोड़ा शांत पानी चाहिए, ठीक है। की फीचर्स का बात करें, इट इज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लड मतलब पोइकिलोथर्मिक। व्हाट इज पोइकिलोथर्मिक? एक जन बताओ। हाँ मैडम, अदिति बताओ। मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा कि चेंज होता रहेगा? अदिति कितने लोग हैं? हाँ, मतलब उसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होता रहेगा? चेंज होगा, सराउंडिंग से मैच, हौले हौले आराम से। सेम रहेगा, सराउंडिंग से ये नहीं होगा। अच्छा, अपना भी तो सेम ही रहता है ना? नहीं। अपना 37 नहीं रहता है? हाँ। ये देखिए 22-25 जितना भी होगा, बाहर 28 नहीं, बाहर कितना होगा? 30-32, अपन 37। कैसा मैं और फ्रॉक सेम? थोड़ा थोड़ा झोल मार रही है तू, आराम से सोच। फ्रॉक का चेंज होता है, हाँ सुनो ध्यान से, बहुत बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो कोल्ड ब्लडेड होता है उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है विद सराउंडिंग, दे कैन नॉट अडेप्ट टू द चेंजिंग टेम्परेचर, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अपन अडेप्ट सकते हैं, इधर ठंडी में भी बॉडी का टेम्परेचर 37, बाहर गर्मी में जब घाम सूटते तभी भी 37 डिग्रीज, ओके। यस दे चेंज, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं, हाइबरनेट, ठीक है। याद है किसी ने तो बोला था मेरा हॉबी सोना था, कोई तो था फर्स्ट डे पे, किसी ने तो बोला था स्लीपिंग, हाँ। तो फ्रॉग लोग का ऐसा होता है, दे स्लीप, ठीक है। जब भी कंडीशन ऐसा हार्श आता है वो लोग सो जाते हैं। अगर वो लोग विंटर में सोते हैं उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, क्या बोलते हैं? और जब वो लोग समर में सोते हैं उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन एक वर्ड है जो तुमने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा है, वहां पर क्या था वो? अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स और कोरोला इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, या पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। तो देखना कि एस्टिवेशन बॉटनी में पूछा है तो अलग होगा, ज़ूलॉजी में पूछा तो अलग होगा। ये एक और जगह पर आएगा बाय द वे, जब आप 12th में पहुंचोगे, अगर पहुंचे तो वहां पर जब लोग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पढ़ेंगे तभी भी आएगा एस्टिवेशन वर्ड, ठीक है। चलो, और उसके अलावा बच्चा ये कैमोफ्लेज करता है और मिमिक्री करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। कैमोफ्लेज मतलब वो सराउंडिंग के साथ अपना कलर मैच करता है, और मिमिक्री मतलब वो किसी और एनिमल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अभी किसी और एनिमल की तरह बिहेव करना मतलब क्या? एक डार्ट फ्रॉग नाम का फ्रॉग है जो पॉइजनस फ्रॉग होता है, उसका एकदम लाल चटाक रंग या ब्लू या एकदम ब्राइट कलर होता है, तो उसको कोई भी एनिमल हंट नहीं करता क्योंकि वो पॉइजनस है। तो ये कुछ फ्रॉगूस वो लोग उनके तरह कलर शो करते हैं जबकि उनमें पॉइजन नहीं है, बहरूपी है ये लोग। तो दे कैन चेंज द कलर टू मैच द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज, एंड दे कैन चेंज द कलर टू मैच टू मिमिक समबडी एल्स, दैट इज कॉल्ड एज मिमिक्री। एंड ये सबसे ज्यादा अच्छा मिमिक्री कौन करता है? कैमेलियन नल्ला है भाई, पैरेट नहीं बेटा, साउंड निकाल। सी साउंड इज जस्ट वन पार्ट। मैं ऐसा वाला मिमिक्री पूछ रहा हूँ, तुमने पढ़ा है एनिमल, डेविल फिश। डेविल फिश किसको बोलते हैं? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भाई क्या एक नंबर का बहरूपिया है वो। ऑक्टोपस एक लौता एनिमल है जो किसी और एनिमल की तरह बिहेव कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, वो प्रॉपर शेप शिफ्टर है, वो स्किन का टेक्सचर भी चेंज कर सकता है। ऑक्टोपस हैं, करता है। अगर वो जेलीफिश है तो क्या फिश बन जाए? मैं एक वीडियो दिखाऊंगा तेरे को, याद दिलाना, ठीक है। उसमें एक वीडियो में, बाद में अभी रेलेवेंट नहीं है वो, उसके एक वीडियो में उसने बताया कि एक ऑक्टोपस ने 3 अलग अलग एनिमल जैसा अपना पैटर्न चेंज किया है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है। हाँ, और वो भी पानी में ही रहता है ना बच्चा, और वो चमगादड़ बन के उड़ेगा थोड़ी।
उन लोग ने लिटरली ऑक्टोपस को एक मेज में रखा था और वो मेज के बैकग्राउंड में चेस का वो ब्लैक एंड व्हाइट था. दिस ऑक्टोपस भाव चेंज्ड इनटू ब्लैक एंड व्हाइट. हाँ, अरे ऑक्टोपस लोग बहुत चंटे हैं. एक मेरा दोस्त था और ऑक्टोपस दोनों बहुत चेंज करते हैं. ठीक है, चलो. कोल ब्लडेड, डिड वी डू अ स्टोरी ऑन फ्रॉग्स? ठीक है, चल स्किन वाला पार्ट कर लेते पहले. मॉर्फोलॉजी, स्किन बचा इसका स्मूथ और स्लिपरी स्किन होता है, म्यूकस से बना हुआ स्किन होता है. इसका स्किन हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए, कंपलसरी है. अगर फ्रॉगो ड्राई हो गया तो ये बहुत डिफिकल्ट, मरेगा नहीं बच्चा, उसको बहुत डिफिकल्टी होगा अपने आप को सस्टेन करने के लिए. ठीक है. स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस, डार्क ऑलिव ऑन द डॉर्सल साइड. हम लोग बात कर रहे हैं राना टिग्रिना का. ये सारे सर्वसो फ्रॉग का सेम कलर नहीं होता है. राना टिग्रिना पीछे से डार्क ग्रीन होता है या ऑलिव रंग का होता है और आगे से पेल येलो होता है. Have you seen frog, right? हाँ, ये यही वाला देखा है हमने. ठीक है, जिसको आप मैडम ब्लैक बोल, कौन ब्लैक बोल रहा था? आप ब्लैक बोल रहे थे. हाँ हाँ, वो गंदे पानी में गया होगा बेचारा ऐसा. हाँ, वही डार्क सी. अपन किंगडम प्लांटे पढ़ा है. वो जो ब्राउन अलगे है उसमें सबसे प्राइमरी कलर बच्चा डार्क ग्रीन ही है. फ्यूकाज़ैंथिन. हाँ, वो जो डार्क ग्रीन का शेड होगा चेंज होते होते ब्राउन तक पहुंचेगा. ठीक है, डर्टी ग्रीन बोलते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री में. चलो, ये मस्त पॉइंट है. ऑब्जॉर्व वाटर थ्रू स्किन, नेवर ड्रिंक्स इट. फ्रॉगो बच्चा पानी नहीं पीता है बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जॉर्व ही कर लेता है. अपने में ऐसा है होना चाहिए नहीं. क्या नहीं? सोच, पूल में गई तू. अब ये पूल में कितने लोगों ने क्या क्या किया है पानी में, सोच. है ना? नहाने के पहले वजन, नहाने के बाद वजन, दो वजन आएगा अपना. क्या हुआ? नको का है नको. तुम लोग ही हाँ बोले थे. मैं तुमको उस प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है. क्या हुआ? क्या क्या क्या? तो और कैसे समझाओ? अभी नहाते नहाते तो ठीक है ना, पानी बाल्टी का पानी अंदर गया और क्या. बट पूल में सिर्फ हम नहीं हैं. और तुमको लगे कि नहीं हम तो पहले निकल गए, बेटी पानी तो परसों का है. सुनो सुनो सुनो. फ्रॉग जो है वो पानी नहीं पीता बच्चा. उसकी बॉडी में ना कुछ कुछ ओपनिंग्स होते हैं. जैसे यूजुअली फ्रॉग के ना हाइंड लिम्स के वहां पर, हाइंड जो लेग्स होते हैं वहां पर ना ओपनिंग्स होते हैं, उसके थ्रू पानी अंदर आता है. ठीक है, तो पूरे बॉडी के ऊपर पोर्स होगा छोटा छोटा, जिससे वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू पानी ले सकता है. फ्रॉग कैन नेवर ड्रिंक वाटर. वैसा पानी अंदर गुड़ गुड़ पिएगा नहीं. ठीक है. एक तो नेक भी नहीं है इसके पास, पानी कैसे पिए? मुंडी कैसे ऊपर करेगा? मुंडी ऊपर कर रहा है, पूरा बॉडी ऊपर हो रहा है उसका. ओके, अच्छा ठीक है. चलो, ये ना वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड ना इज अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट एंड वी शुड बी लकी कि अपन ना वार्म ब्लडेड है. ठीक है. तुमने कभी फ्रॉग को नॉन मॉनसून सीजन में देखा है? ओके, अगर देखोगे भी ना तो मोस्टली ये फ्रॉग मर जाएगा थोड़े टाइम में. एंड आई टेल यू कि मैंने कैसे एक फ्रॉग देखा और मैंने कैसे समझा कि एग्जैक्टली इनमें क्या होता है. सो दिस इज अ रियल स्टोरी. ठीक है. मैं ना 4th 5th में हूँ और मैं गया हूँ, नेटिव गया हूँ, मैं गुजरात गया हूँ. ठीक है. मैं वहाँ पे मेरे मौसी के घर पे गया हूँ. पता नहीं क्यों गया था बट गया था. अच्छा, मौसी गुजरात में, नॉट नेसेसरी मैं गुजराती हूँ. पहले ही चापली देखा नहीं मतलब. सुन सुन सुन. हाँ, क्या? चापली इज अ नाइस वर्ड. इट साउंड्स वेरी क्यूट. हाँ, बट कितना जातिवाद करते हो तुम लोग. प्रॉपर फीलिंग आ रहा है मेरे को. अभी तुम लोग लैंग्वेज भी पूछोगे, मराठी मध्ये सांगा. मला येते, उत्कृष्ट मराठी येते मला, कळलं? कच्छी वणे तो उतना ही आता है, कच्छी वणे तो. सुनो सुनो. सर आपको सारी लैंग्वेज आती है लेकिन मारवाड़ी नहीं आती. मारवाड़ी भी आती है. कहाँ का चाहिए तेरे को मारवाड़ी? बोल. किधर का भी? 2 मारवाड़ी का वर्जन है. एक कटे जा रही हो और एक कई जा रही हो. कहाँ वाला चाहिए तेरे को? कटे वाला मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है. मतलब आई कैन कन्वर्स, आई कांट स्टार्ट कन्वर्सेशन. जो आ रहा है उसका कुछ नहीं. कितना पेरेंटल एटीट्यूड है ना इसका. जितना मार्क्स है उतना बे मार्क केम ओछा है. अरे 18 है उसका क्या? सुनो सुनो, वापस बैक टू मौसी. ठीक है. मैं गया हूँ बच्चा गुजरात मई में. ठीक है. दिस इज माई समर वेकेशन. और वहां पर पता नहीं, सुनो सुनो, हाँ समर वेकेशन. और वहां पर ना इट इज एक्सट्रीमली
हॉट, मतलब खतरनाक गर्मी, इतना गर्मी कि दोपहर के टाइम पे कोई बाहर भी नहीं जाता है। तो वहाँ पर ना एंड वहाँ पर उनके मौसी के घर पे उनके कोई तो रिलेटिव भैया आए थे, तो मेरे को बोले चल आ रहे क्या मेरे साथ, मैं बोला चलो, कहाँ जा रहे थे पता नहीं, मैं उनके बाइक पे बैठ के चला गया। वो बेसिकली गए थे मौसी के घर से दूर जहाँ पर उनका बंगलो बनना था, तो उन्होंने प्लॉट लिया था और वहाँ पर बंगलो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वहाँ पर ऐसे ही सब सोसाइटीज़ में ऐसे सब लोग घर बना रहे थे। ठीक है, वहाँ पर बच्चा मैंने देखा सिर्फ बाउंड्री बनाया था, गेट नहीं लगाया था, और ग्राउंड फ्लोर का काम चालू था। तो पता है वो गांव में अगर आपने और जो टेनामेंट टाइप घर होते हैं उसमें देखा ऐसा स्लोप होता है, वैसे स्लोप के ऊपर मैंने देखा एक मेंढक है, इतना बड़ा मेंढक है, बुल फ्रॉग। मेरे लाइफ में मैंने इतना बड़ा मेंढक पहले कभी नहीं देखा था उसके पहले, या शायद मेरा मेमोरी ने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, बट मैं बड़ा मेंढक था। ठीक है, एंड मैंने कभी भी रेनी सीजन के अलावा मेंढक देखा ही नहीं था। तो मैंने बोला ये मेंढक, तो उसने बोला ये जान दे इसको कुछ कर मत। अभी क्या बोला, कुछ कर मत, तो मतलब करना चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो अंदर जाके वो कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा था ये, और मैं बोला क्या करूँ, तो वहाँ पर ना मेरे को एक लकड़ी मिला, एक मेंढक था, एक लकड़ी था, तो मैंने उसको सब पोका, तो भाई ये मेंढक ये कूदी मारा फड़क करके, और मेरी फट गई, तो मैं लकड़ी रख के भाग गया। बट फिर वो मेंढक वापस स्टेडी हो गया, स्टेशनरी हो गया, कुछ कर नहीं रहा था। एंड मेरे में अभी भी क्यूरियोसिटी कि ये बारिश के अलावा धूप में क्यों मेंढक बाहर रही है। ठीक है, एंड फिर मैंने वापस ऐसे लकड़ी लिया और उसको वापस से पोक किया, तो वो लकड़ी अंदर जाते गया। सुन मारा नहीं है, रिलैक्स। और फिर मैंने ऐसे किया तो मेंढक थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हुआ, बस बताए वो ट्रेन में अंकल लोग शिफ्ट होते हैं, अंकल शिफ्ट हो ना, वैसा शिफ्ट हुआ बस। और मैं इस बार तो मैं एकदम नजदीक था, तो मेरे को बहुत डर लग गया, तो मैंने लकड़ी वहीं पर रखा और फिर मैं भाग गया, एकदम दूर भाग गया। बट मेरे को ना वो सीन याद है, कभी कभी पता है कुछ मेमोरीज होता है जो तुमको परफेक्टली याद होता है कि एक मेंढक था जिसको मैंने उंगली किया था तो हिला था वो। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि बारिश के अलावा का हिस्सा, मेरे को तो लगता था कि मेंढक पानी में ही रहता है। तब ये एम्फीबिया ऐसा मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा कुएं में या पौंड में ही देखा था मेंढक को। तो मैंने बोला कि यार ईश्वर क्या होता है, वो आ जाता है कभी भी, जान दे चल अपन जाते हैं। फिर मैं बाइक पे उठ के वापस गया, और फिर हम लोग वापस गए वहाँ पर 6 बजे शाम को। और गुजरात का गर्मी इज़ वेरी पथेटिक भाई, इतना गर्म होता है कि अगर तुमने अपना बाइक पार्क किया है तो तुम डायरेक्ट नहीं बैठ सकते हो, तुमको पानी मारना पड़ेगा, वो ऐसे डोसा ऐसा वेपर आएगा। अगर तुमने पानी नहीं मारा ऐसे बैठ गए तो उत्तपा का डोसा बन जाएगा। ठीक है, तो तुमको प्रॉपर उसको ऐसा वाइप करना पड़ेगा, फिर ही बैठ सकते हो, और प्रॉपर एकदम चटकेबल धूप। तो हम लोग शाम को जब गए तभी भी मेरे को लेके गए वो, और मैं देख रहा हूँ बच्चा वहाँ पर ना, सो आई सॉ द फ्रॉग हियर, डिस्टेंस समझ यहाँ पर है। और बावड़ी पता है आपको, बावड़ी इज बेसिकली छोटा सा पॉन्ड, कुआं जैसा बनाते हैं। सी अपने इधर कंस्ट्रक्शन होता है तो अपन डायरेक्ट पानी ले लेते हैं, म्यूनसिपैलिटी का कहीं से भी लेते हैं, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं ग्राउंड वाटर लेते हैं। तो दे एवरीबडी बिल्ड अ स्मॉल बावड़ी, और छोटा कुआं बनाकर वहाँ से वो लोग पानी लेते हैं सब काम करने के लिए। एंड सिंस वहाँ पर सब लोग काम करते तो हर जगह पर छोटा छोटा बावड़ी था। तो ये फ्रॉग जो है वो बावड़ी, सपोज मैडम आपका नाम क्या है, तनिषा है, वहाँ पर बावड़ी और बेडूक यहाँ पे था। मैंने कुदा के यहाँ तक डाला, बेडूक बच्चा यहाँ तक पहुँचा होगा भूमिका तक शाम को, मतलब उसने सुबह से लेकर शाम तक इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया मेंढक ने। और अभी मेंढक जो मैं देख रहा हूँ बच्चा शाम को 6 बजे, मेंढक पूरा चपट गया है, फ्लैट, मतलब एकदम पापड़ जैसा फ्लैट हो चुका है। सुन एंड इट इज फुल्ली ऐसा लग रहा है कि सुखा दिया उसको मेंढक को। और फिर मैं वही लकड़ी से उसको टच कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली हिल नहीं रहा, वो मर गया है। वो पता है खट का जैसा आवाज आता है, सूखी चीज का वैसा आवाज आ रहा है। और मैं भाई को दिख रहा हूँ कि ये देख मेंढक तेरे कुछ हो गया होगा, जान दे। वो चपटा ऐसे हुआ, ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कोई व्हीकल चल गया है, बट वो जैसा जगह था और वो गेट के अंदर अपना व्हीकल कोई क्यों ही डालेगा, तो डेफिनेटली व्हीकल नहीं था। बट वो सीन मेरे को याद था कि वो मेंढक जो मैंने सुबह देखा था एकदम फ्रेश ताजा था, और शाम तक वो चपटा हो गया था। देन बच्चा कम्स, जब मैंने एग्जैक्टली पढ़ा कि इनमें होता क्या है, अब ध्यान से सुनना ये क्या हुआ होगा मेंढक के साथ। मेंढक बेचारा मस्त मानसून में एस्टिवेशन के लिए मस्त सो गया होगा। कि ये लोग सोते कैसे है, वो लोग डग करते हैं कीचड़ में, मस्त अपने आप को सुला देते हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, पूरा बॉडी को कवर कर लेते हैं। अब बिकॉज हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सबने खुदाई किया है, और ओवर वाटरिंग की वजह से शायद इसके ऊपर पानी गिर गया, तो इसके लोग बारिश आ गया और ये भाई साहब बाहर आ गए जाग के। अब बाहर आके मालूम पड़ा हाईला स्कैम झाला। अब ये बच्चा नियरेस्ट वाटर सोर्स ढूंढ रहा है सो दैट वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। अब नियरेस्ट वाटर सोर्स क्या था, वो बावड़ी। तो वो गेट पे बच्चा अंदर जाने का ट्राई करता, तो वो पूरा दिन एनर्जी जमा कर रहा था सो दैट इट कैन कीप द बॉडी कूल और वो वहां तक जंप कर सके। तो जब मैंने उसको उंगली किया ना लकड़ी वाला,
तो उसने इमरजेंसी रिस्पॉन्स में एक तो खुद ही मार दिया, बट फॉर द सेकेंड डाइव उसके पास एनर्जी ही नहीं था टू डाइव, तो वो थोड़ा हिल पाया बस। अब इसकी बॉडी में होता क्या, मैंने क्या बोला, स्किन हमेशा क्या होना चाहिए, मॉइस्ट। तो इसके स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए इसके सारे ऑर्गन्स बच्चा डिहाइड्रेट हो गए और वो चपटा होके मर गया बेचारा। सोच अगर मैंने एक और उसको थोड़ा उंगली किया होता शायद वो बावड़ी तक पहुंचा होता, बट फिर हम ये स्टोरी नहीं पढ़ पाते। द पॉइंट इज बच्चा, वी आर सो लकी कि अपने पास ऐसा मगजमारी नहीं है। सोच वरना तुम गए दोस्तों के साथ टर्फ पे, पानी पानी नहीं, मर गए सब लोग। घर पे पूछेंगे कितना विकेट गिरा, सब ऑल आउट, कोई बचा ही नहीं। क्यों, पानी नहीं लाए थे। बिस्लरी मंगवाया, वो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, हेलमेट नहीं था, लग गए, सब मर गए। मेंढक लोग अपना या कोई भी एम्फिबियन बचा उसका स्किन हमेशा मॉइस्ट ही रखेगा। वो मॉइस्ट स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। तो लिटरली उसमें ना स्वेटिंग जैसा हो रहा था, बॉडी से पानी बाहर आ रहा था और वो उड़ के बॉडी को ठंडा कर रहा था, बट इसमें पूरा ही डिहाइड्रेट हो गया थैंक्स टू द गर्मी ऑफ गुजरात। क्या क्या बोला, तो उस तरह से तो अपन पढ़ सके ना यार। ये मैं तो ट्राई किया था, देख मैं तो प्रॉपर लकड़ी मारा था। चलो, फ्रॉग में बच्चा पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स अबाउट द, देख डिविजिबल इनटू हेड है, ट्रंक है, नेक और टेल क्या है, एब्सेंट है। फ्रॉग के पास नेक ही नहीं होता है, इट इज नेकलेस, ठीक है, नेकलेस। देखा फ्रॉग को थोड़ा अजीब तो है, देख वी शुड नॉट बॉडी शेम, बट हंसी तो आता है उसको देख के। उसको ऐसे फ्रॉग के पास गर्दन नहीं है, मतलब ये डेफिनेटली सुसाइड तो नहीं कर सकता। हाँ, कैसे लटकाएगा, यहाँ लटकाना पड़ेगा उसके। अच्छा, ये डूब के भी नहीं मर सकता, तैरना आता है, कूदने में भी अच्छा है, सूख के मर सकता, बट दैट इज सर्वाइवल ना, दैट इज नॉट सुसाइड ना। उस खुद से सूखने थोड़ी गया है वो, ये मतलब सुसाइड प्रूफ एनिमल है। दिस इज कोटा टेस्टेड। तुम लोग हंस रहे, मतलब तुमको डार्क जोक पसंद है। तुम हंस रहे हो, मैं नहीं, मैं तो स्ट्रेट फेस हूँ। हाँ, तो तुम्हारी हंसी की आवाज तो आ रही है। बिग बॉस। चलो, बल्ज आई, इसके पास आईज ना बाहर, आंख उसका थोड़ा बाहर की तरफ होता है, ऐसा लगता है बेचारे को वो एक्सोथेल्मिक गॉइटर हुआ है, ऐसा बाहर आता है इसका आंख। और इसका आईज बहुत ब्यूटीफुल होता है, इफ यू सी फ्रॉग्स एज इट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। कॉकरोच, भाई कॉकरोच स्पाइडरमैन है, उसके पास बहुत सुपर पावर है, जय कॉकरोच देवता। उसको कुछ बोलने का नहीं भाई, वो ठग, उसको आंखों की जरूरत ही नहीं है, बिना मुंडी के रह सकता है ब्रो वो। इसका मुंडी काटने का कहां से डिवीजन, ये फेस वॉश भी नहीं कर पाता है, कहां तक करना है मालूम ही नहीं। चलो, डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक, नेक एब्सेंट, टेल इज एब्सेंट। नॉस्ट्रिल्स देखा, इसका नथुने होते हैं नाक के मस्त, ठीक है। अबाउ माउथ, बल्ज्ड आईज विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बच्चा मगरमच्छ में देखा होगा तुमने, देखा होगा वो नेट जो वगैरह का एक शॉट देखा होगा, पानी में से मगरमच्छ है, उसका आईलिड खुला, फिर कैसे शटर खुला आपका, जैसे जेलेटिनस शटर होता है सो दैट इट कैन सी अंडर वाटर। वैसे फ्रॉगो के पास भी होता है जिसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन अपने पास है? बच्चा थोड़ा सा है, बताता हूँ। अपने पड़ोसी की आंखों में देखो, देखो ना, अबे रोमांटिकली नहीं, नॉर्मली देखो, देखो देखो, ऑब्जर्वेटरी देखो, देखा यहाँ पर बच्चा देख, दो रेड डॉट है छोटा सा, वहां से बच्चा एक मेम्ब्रेन था जो ऐसे आता था खिड़की की जैसा, विच जस्ट शोज कि हमारे में, रेप्टाइल में और एम्फीबिया में कुछ तो कॉमन है। ओके, दिस इज द रेमिनेंट पार्ट ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये जो रेड स्पॉट है वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का छोटा सा वेस्टिजल पार्ट है जो अभी भी बाकी है अपने पास, जो अपने को रेप्टाइल्स और इनसे जोड़ता है। ओके, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन काम आता है टू सी अंडर वाटर। तो अंडर वाटर अगर उनको देखना है तो वो लोग आईलिड खोल के निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बंद रख के देख सकते हैं। अंडर वाटर वो सुनो सुनो, मेंढक लोग को बच्चा, दे डोंट हैव नेक्स राइट, तो इन लोग को साइलेंस साइलेंस। तुमको पता है मेंढक लोग का शादी करवाते हैं? है। बहुत, सुन तो सुन सुन,
देयर इज अ फेमस, अरे गाइस सुनो ना यार। सलिया है क्या अपने पास? स्टील का बॉटल था ना वो, दो। हाँ हाँ, मेंढक लोग का क्या कराते बताता हूँ मैं। शादी बेसिकली इट इज अ रिचुअल की ऐसा बोलते हैं, स्पेशली पैडी फार्मर्स जो राइस उगाते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मेंढक लोग मीटिंग कर रहे हैं मतलब बारिश और आने वाला है। ओके क्योंकि मेंढक लोग का मीटिंग तभी ट्रिगर होता है व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रेन। बाढ़ वाला बारिश नहीं, धीरे धीरे बारिश जो ग्राउंड वाटर को बढ़ाएगा। ओके तो कभी जब बारिश लेट होता है, सो टू प्लीज द रेन गॉड्स वो लोग मेंढक का शादी करवाते हैं कि मेंढक का शादी भी हो गया, अब तो बारिश आ जाए ऐसा। ओके तो नॉट, उनको भी पता है कि मेंढक की शादी से बारिश नहीं आएगा, बट दैट इज जस्ट अ सिंबोलिज्म कि वी वांट मोर रेन। तो हम लोग ने इसका मीटिंग कर, इन लोग का शादी कर रहे थे, व्हिच मींस दे विल मेट, सो फॉर देम टू कॉपुलेट यू प्लीज कम डाउन ऐसा टू प्ले। और ये अलग अलग जगह पर होता है, महाराष्ट्र में होता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, ईस्टर्न पार्ट में होता है, अलग अलग जगह पर होता है। तो क्या करते हैं बेसिकली, और बहुत क्यूट प्रोसेशन होता है। मेंढक लेके आते दो, अब वो लोग को शायद पता होगा मेल फीमेल क्या है। इन लोग में आई डोंट थिंक सो LGTV सब है, मतलब इनमें सब कुछ मेल का नहीं होगा ना। तो लेके आते और मस्त उसको तिलक विलक लगाते ठीक है, ऐसा चावल वाल से मस्त कुछ तो मंत्र अंतर बोल के ऐसे दोनों के हाथ में ऐसे रखते हैं। बट थोड़ा सोचना, जब अगर उन लोगों का एक्चुअल शादी हुआ तो कितना क्यूट होगा ना, ऐसे मस्त मेंढक आ रहा है। सुन तो सही सुन ले। इमेजिन कर बच्चा, ऐसा मस्त मेंढक और मेंढकी का शादी हो रहा है, ठीक है। मेंढक ऐसा मस्त रील बनाने के लिए रेडी ऐसे वेट कर रहा है, मेंढकी ऐसे आ रही है ऐसे करके, है ना। दोनों बच्चे नजदीक आए, ठीक है, लल्ला नजदीक आ गए, ठीक है। फिर से 360 शॉट आ रहा है प्री वेडिंग शूट में, ठीक है। संग रही ऐसे मस्त आ रहा है, और फाइनली बच्चा वो लोग एक दूसरे के ऊपर वरमाला चढ़ाते हैं। जैसे ही प्लीज सुन लो बच्चा, प्लीज वेट फॉर द पंच लाइन। इतने अच्छे का सेटअप की वाट लगा रहे हो तुम लोग। जैसे ही बच्चा माला चढ़ेंगे, टुबुक माला नीचे, सडनली द शादी का प्रोसेशन। अभी पूरा माला बच्चा, फूलों का माला उसके आसपास घेरा करके रखा है। अब सेंटर में मेंढक है, आसपास तिलक लगा, पूरा सडनली शादी से काला जादू लग रहा है। मेंढक्स बच्चा दे डोंट हैव नेक, तो उन लोग में ऑब्वियसली शादी। बट ये आई थिंक सो तुमको ना स्कूल में भी डू यू नो ऐसे डब्बे में था। स्टेट बोर्ड पब्लिक में था बुक। अबे तुमने नहीं 10th या 9th में बच्चा साइंस के कोई तो चैप्टर में उन लोग ने डब्बे में ऐसा लिखते हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें, डू यू नो ऐसा, फिर नो द साइंटिस्ट जहाँ पे देख ले, इंटरनेट में फ्रेंड, वो सब में था कि फ्रॉग्स का शादी कराते फार्मर्स फॉर टू प्लीज द रेन गॉड्स। ओके फ्रॉग, एक फ्रॉग है, रुक बताता हूँ, देखो फ्रॉग, जिराफ और क्रोकोडाइल, ये सब एनिमल्स ऐसे हैं ना जिनको एक्चुअली हम लोग ह्यूमन फीचर्स देना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे डोंट हैव ऑर्गन्स लाइक अस। तो सोच जिराफ एंड क्रोकोडाइल, उसका भी गर्दन, उसको टी शर्ट पहना, कैसे पहनाएगा? नीचे ऐसे बॉडी को, बट कॉलर किधर, मुंडी किधर? अरे बच्चा, मुझे लगा मैं तुमको थोड़ा अपन उसका टर्टल नेक टॉप पहनाएंगे। जिराफ को टर्टल नेक। सो बेसिकली जब एनिमेशन करते हैं ना, वी गिव ह्यूमन फीचर टू एनिमल्स टू मेक देम कार्टूनिश, ठीक है। तो ये सब एनिमल्स को बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज टू, अभी क्रोकोडाइल है, उसको सिर्फ 2 पैर में चला, कितना फनी लगे सब। तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल, जिराफ, ये लोग, फ्रॉग इज वन ऑफ देम बिकॉज इट डज नॉट हैव नेक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइंड लिम्स, ये देखिए भी मस्त है। हाइंड लिम्स वजह ज्यादा मस्कुलर होते हैं। नहीं, चिपकली बहुत जबरदस्त ड्राई होता है। चिपकली गिरा नहीं कभी आप पे? मेरे पे 3 बार गिरा है, नहीं बताऊंगा बाकी तो। हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर बच्चा। हाइंड लिम्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, मतलब हाइंड लिम्स 2 ही है, उस पे डिजिट्स 5 है और सब पे वेबिंग होता है। वेबिंग समझते हो? वेब ऐसा, हाँ, जैसा डक का होता है ना, बतख का, वैसे ही 4 लिम्स पे कितने डिजिट्स होंगे? 4। बट इनमें फर्क कितना है मेल और फीमेल में? मैडम प्लीज ध्यान दो। मेल्स के पास ना 4 लिम्स पे 4 फिंगर के अलावा एक ऐसा कर्व पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। क्या बोलते हैं?
पैड, कॉपुलेटरी पैड बेसिकली मेटिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और वो फर्स्ट डिजिट के बदले कॉपुलेटरी पैड ऐसा टर्न आएगा। तो अगर फीमेल है तो उसका 4 लिम्स ऐसा होगा, मेल है तो ऐसा होगा। तो इनमें बेसिकली अपन आगे का हाथ पलट के देख दिया, चल लड़का है, चल लड़की इधर, ऐसा ऐसा। इन मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हाथ से मालूम पड़ता है, 4 लिम्स से। अगर आगे हाथ पे ऐसा कर्व है तो वो क्या होगा, मेल, नहीं है तो वो फीमेल, ठीक है। वो कॉपुलेटरी पैड को हम लोग बोलते हैं न्यूपिटल। लिख दो बच्चा उधर, न्यूपिटल, NUPITAL। कभी पूछते नहीं है मैडम, नोट्स नहीं है आपका कंप्लीट? ओ कैश मैडम, मैं आपको बात बताता हूँ, टेक्स्ट बुक में हमेशा पेंसिल से लिखने का, ठीक है, रूल है। वो भी बायो में फुल मार्क्स नहीं आएगा मैडम, ऐसा श्राप लगता है। टेक्स्ट बुक में पेन से लिखते तो आप, बाकी लोग ने नोट्स में ही लिखा है बच्चा, कॉपरेटिव पैड को अंडरलाइन करके लिख दो न्यूपिटल, NUPITAL। मैडम आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है, क्यों? NUPITL, न्यूपिटल। इट इज नॉट देयर इन द बुक, बट अगर पूछा तो यू शुड नो कि न्यूपिटल क्या है, ओके? वही तो बता रहा हूँ। कॉपुलेटरी पैड हेल्प करता है बच्चा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। फीमेल्स आर वेरी लार्जर देन मेल्स। सुनो, फीमेल्स का साइज बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू मेल्स। तो मेल्स क्या करता है, इनमें ना मेटिंग के लिए बहुत सारा मारामारी होता है, लाइक प्रॉपर डिशुम डिशुम। तो एक फीमेल है, उसके ऊपर एक मेल फ्रॉग बैठता है। मेल फ्रॉग होल्ड करने के लिए बच्चा वो न्यूपिटल को यूज करता है, ओके। और जैसे ही बैठता है, बाकी मेल फ्रॉग आके लात मार के उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा बैठता है, फिर तीसरा, ऐसे करके धक्कम धुक्की मुक्का मुक्की चालू है। कभी कभी बच्चा कुछ बुल फ्रॉग के स्पीशीज में एक फीमेल के ऊपर 12 से 15 फ्रॉग चढ़ जाते हैं और वो फीमेल डूब के मर जाती है, सोच। अरे बच्चा, बट वेट के तले डूब के मर जाती है। अभी 15 भाई, भले फीमेल बड़ी, बट 15 मेंढक तो भाई ज्यादा है ना। एंड एवरीबडी वांट्स कि उनको एक पोजीशन मिले सो दैट दे कैन कॉपुलेट। अब इनमें कॉपुलेशन भी ना कैसा मस्त होता है, इनमें एक मेल जो है वो पोजीशन जैसे होल्ड करेगा, ठीक है, बाकी सारे मेल्स फिर हट जाएंगे कि अब इसका चालू हो गया, और बाकी सारे मेल ना बच्चा एक रिंग बना के वेट करेंगे कि हमको भी एक मौका तो दो। अब सुनो ध्यान से, इनमें मेटिंग गोज ऑन फॉर अबाउट 2 to 8 आवर्स, 2 to 8 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज टू स्पीशीज। तो पूरा साल भर सोते हैं ना ये लोग, जब भी जागेंगे तभी तो मचाएंगे। सुनो, अरे हंस क्यों रहे हो तुम लोग, प्लीज पे अटेंशन प्लीज। मैंने मीटिंग बोला तभी तो नहीं हंसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी सब मेल फ्रॉग क्यों वेट कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट गेट अ चांस टू कॉपुलेट, बट बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। व्हाट दे ट्राइज कि अगर फीमेल के एग्स बाहर आ रहे हैं, बिफोर ये जो मेल ऊपर बैठा है उसका स्पर्म रिलीज हो, ये लोग अपना स्पर्म रिलीज कर देते हैं पानी में कि एटलीस्ट हमको मेटिंग का मौका नहीं मिला, हमारे कुछ तो बच्चे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचे, इसलिए वो लोग वेट करते हैं, ओके। थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है अभी, ये क्यों वेट कर रहे थे, क्यों धक्कम धुक्की कर रहे थे। इनफैक्ट इनमें रेशियो भी बहुत हिला हुआ होता है, बिकॉज एम्फीबियंस में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि क्या जेंडर आएगा, है नो, द एनवायरमेंट चूजेस। अब उसमें भी कैसे होता है, सपोज एग्स बहुत सारे ले किए, इसके ऊपर पेड़ था, इसके ऊपर छाव आ गया, तो एक जगह पर टेम्परेचर कम हो गया, एक जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। या सपोज किसी ने, एनिमल ने बहुत सारे अंडे खा लिए, तो एक जेंडर ज्यादा प्रीफर्ड होता है, ओके। तो इनमें बहुत सी लाइफ में एंड स्पेशली बायो में, अगर हंसिया तो हंस के खत्म करो, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पॉइंट, ये ऐसा क्यों करता है। फिर ऑलवेज आस्क ऐसा क्यों इन लोग ऐसे लात क्यों मार रहे हैं, बिकॉज सबको मौका नहीं मिलने वाला है। द मेल्स आउट नंबर फीमेल्स, द रीजन हर मेल को कॉपुलेशन का मौका नहीं मिलेगा, तो बाकी लोग धक्का मुक्की करके वेट करते हैं उनके मौके का। और इनमें कोई ऐसा बच्चे को पालता वालता नहीं है, जैसे मीटिंग खत्म, मेल गायब फीमेल गायब, बच्चे सारे लावारिस, सब खुद से पल जाएंगे। हाँ, इनफैक्ट रेप्टाइल से चालू होता है थोड़ा थोड़ा सा नर्चरिंग, केयरिंग, मैटरनल केयर, बाकी सब लावारिस बच्चे ही है, ओके। वो तुमने फिश में भी तो देखा था, वो अंडे देने के लिए आती फिर वापस मर जाती है, ठीक है। रेप्टाइल से ही वो मैटरनल केयर चालू होता है, उसके पहले कुछ मैटर, माँ की ममता, बाप की बाप कुछ नहीं है। क्या हंस क्या नहीं है, और क्या बोलेंगे। चलो क्या है, हाइंड लिम्स आर, हाइंड लिम्स पे 5 डिजिट्स है, 4 लिम्स पे 4 डिजिट्स है। 4 लिम्स पे अगर कॉपुलेटरी पैड है तो वो मेल है, मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स, ठीक है। कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द 4 लिम्स,
उसके अलावा हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज बिकॉज ऑफ द कॉपुलेटरी पैड। मेल्स के पास बेटा साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होता है। मेल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो क्रोकिंग साउंड करते हैं, ट्र ट्र ऐसा आवाज करते रात को। इनके दो टाइप के आवाज होता है, एक होता है मेटिंग कॉल कि सावन में लग गई यार दिल मेरा हाय, और एक होता है अटैकिंग कॉल जब मैटर लेगा मैटर लेगा मैटर लेगा। ओके जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कुछ कुछ एनिमल्स में ना ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ टोड के स्पीशीज वो मेटिंग कॉल देते हैं फीमेल को, बट फीमेल को लगता है हाइला मैटर के लिए बुला रहे, तो सब फीमेल भाग जाते हैं, तो बेचारा आवाज कर करके रिटर्न आ जाता है। ठीक है। एंड यू प्लीज अंडरस्टैंड बच्चा, जब इनमें ना ये लोग 3-4 महीने ही एक्टिव है, बाकी पूरा टाइम ये लोग सो रहे हैं। वो 3-4 महीने में इनको ग्रो भी करना है, नेक्स्ट स्लीप के लिए खाना भी खाना है, और मीटिंग के लिए भी पार्टनर ढूंढना है, इसलिए एवरीथिंग इज डिलेड। वो लोग सोते भी नहीं है रात को, पूरा साल भर सो ही रहे ना। ठीक है यार, तू थोड़ा सिंपैथी दे सकती है बेचारे को। अपन चपटे होके नहीं मर रहे, लोग मर रहे हैं ना, साल भर सो ही रहा है ना, सो रूड। चलो, नॉट रियली, दे विल जस्ट रेस्ट, और बाकी ऐसा ड्यूरिंग पीक मॉनसून सीजन वो लोग नहीं सोते हैं। नहीं, काय को सोएंगे, तभी सब करना है ना। ठीक है। ये देखो कितना क्यूट है फ्रॉग। फ्रॉग क्यूट तो है, देख क्यूट तो है। ये किधर है पेन? एक मिनट रुक जा। हाँ, ड्रॉ। चलो, इतना तो पुकी लग रहा है भाई। चलो, ये बच्चा उसका हेड है, ये उसकी आईज है, इधर टिम्पैनम होता है। देखो उसको थोड़ा एक हल्का सा स्मर्क भी, उसको हल्का सा, ज्यादा स्माइल नहीं कर रहा है वो। ठीक है। और ये उसके 4 लिम्स है, थोड़ा मसल भी है उसके। टिम्पैनम है ना, ये तो रिबन है बच्चा। किमची पसंद मेरे को भी नहीं, मेरे को 2 ही वर्ड पता है। पता है मेरे को। यू टेलिंग फूड टू मी प्लीज। 4 लिम्स और हाइंड लिम्स मस्कुलर, ये थोड़ा पैर थोड़ा हट गया उसका, बट वैसे इट इज अ गुड एनिमल। ठीक है। एनाटॉमी, द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग हैज डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, और इनके ऑर्गन सिस्टम बच्चा एकदम बढ़िया है, जैसे अपने ऑर्गन सिस्टम है वैसे ही है। कुछ कुछ पॉइंट ही अलग है। इनफैक्ट अगर आपने नोट्स देखा होगा, इसने ना कुछ कुछ वर्ड्स को अलग रंग से लिखा है, और वही पार्ट अलग है, बाकी सब कुछ अपने जैसा ही है। ठीक है। तो फ्रॉगू इज वेरी मच सिमिलर टू यूमू, मतलब ह्यूमंस। ठीक है। चलो, पहला है बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? एक सेकंड रुको, बाकी सबका फ्रॉग कंप्लीट है? कोई है जो घर पे कंप्लीट रख के बुक घर पे भूल गया है और आज ऐसा? अरे तो दूसरे घर पे बुक अलाउड नहीं है? ओह, तो आप कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? तो पार्लर टू पार्लर। ओके, ठीक है। तो प्लीज बुक संभाल के रखना, बुक वटा मत देना। हाँ, आपका क्या है? इसका शिफ्टिंग हो रहा है इसलिए आप भूल गए। तो और कौन है ऐसा जिसका बुक कंप्लीट है बट लाया नहीं है? बाकी सबका कंप्लीट आए हो? कितने लोग का नहीं है? अदिति, आर्या, आधा आधा फ्रॉग हुआ है, ग बाकी है, तो फ्रॉग बाकी है थोड़ा। आप भी 60 के हो? आप कौन से कॉलेज से हो? कॉलेज नहीं जाते? निर्मला, ओके, NMFC। आपका कौन सा कॉलेज है? 60। और किसका बाकी है लिखना? मैडम कंप्लीट है आपका? आपका कंप्लीट है? बाकी है? कंप्लीट है। तो 2-3 के अलावा सबका कंप्लीट है, राइट? मेरे को ना स्कूल जैसा चेक मत करो। आई ट्रस्ट यू कि कंप्लीट है बाकी लोग का। देखा है ना, निकले दोगले लोग। ठीक है। मेरे ये
अपन लास्ट टाइम भी सेम किया था ना, अपन 2 सिस्टम पढ़ेंगे फिर आप पढ़ने को मैं आपको टाइम दूंगा, तब मैं सबका बुक चेक करता हूँ। देखो डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है बच्चा एलिमेंट्री कैनाल। क्या आता है अपने पास है एलिमेंट्री कैनाल, यस। और अपने पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, हाँ इसके पास भी सेम है। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट एज फ्रॉग्स आर कार्निवोर। एलिमेंट्री कैनाल बच्चा फ्रॉग का शॉर्ट होता है बिकॉज फ्रॉग्स क्या है, कार्निवोर है। अपना एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है कि लॉन्ग है, लॉन्ग है, क्योंकि अपन क्या है ओमनिवोर। हर्बीवोर्स का अपने से भी लॉन्ग होता है। इफ the animal is herbivore, the plants require more time to digest and more bacteria, whereas the animal diet does not require much, तो easily digest हो जाता है। कार्निवोर, फ्रॉग प्योर नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। वो अपना कॉकरोच कैसा था, सब चलता था, वेज नॉन वेज सब, खुद का जाति सब। माउथ से बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो अपने पास नहीं है इधर, क्लोएका। बाकी सब कुछ सेम है। माउथ अपने पास है, बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी मतलब माउथ का कैविटी है ना, नहीं का नहीं। फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमैच, इंटेस्टाइन सब कुछ है। रेक्टम भी है। रेक्टम क्या होता है, जहां पर टेम्परेरी पुपू स्टोर होता है, ओके। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर। व्हाट इज बाइल? बाइल जूस, बाइल जूस, राइट। बाइल जूस पढ़ा है आपने। लिवर ना एकदम थोड़ा सा फैंसी ऑर्गन है। लिवर बाइल सीक्रेट करता है मगर बोलता है कि मैं स्टोर नहीं करूंगा, स्टोर कोई और करो। तो उसने एक नया ऑर्गन रखा अपने पास, दैट इज गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं उसको? गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। बट बाइल बनाता कौन है? लिवर, ठीक है। इसके पास भी गॉल ब्लैडर है, इसके पास भी लिवर है, इसके पास भी बाइल है, सेम। अच्छा, बाइल को सॉरी गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्ताशय, यस पित्ताशय। कितना क्यूट है ना पित्ताशय, तो लगता कोई भारी ऑर्गन होगा। गॉल ब्लैडर पोटली जैसा है, छोटा सा, ठीक है। इसमें बहुत लोग को स्टोन्स भी होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। पित्त बच्चा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट। पित्त इज बेसिकली एसिड। अगर आप आयुर्वेदा में मैं वही बोल रहा हूँ एसिड। अगर आयुर्वेदा में देखें तो बॉडी में कोई भी लिक्विड जो एसिड इंड्यूस करता है या इन्फ्लेमेशन लाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पित्त। तो वहां पर बाइल आल्सो बिकम्स पित्त। वो गॉल ब्लैडर ही है। किडनी स्टोन पित्त में नहीं होगा, वही गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो, वही तो है पित्ताशय। चलो, फूड इज कैप्चर्ड थ्रू बाइल ऑफ टंग। उसका टंग देखा है आपने, आगे से ऐसा हार्ट शेप का होता है, ऐसा पकड़ता है वो चीजों को, ठीक है, कैमेलियन जैसा। और फ्रॉग बच्चा काफी अच्छा खासा शिकार करता है। फ्रॉग बेसिकली कोई भी चीज को खा सकता है जो उसके मुंह में फिट हो सकता है। देयर आर सर्टेन बुल फ्रॉग्स जो स्नेक्स को खाते हैं। हाँ, पूरा उनका ऑरा कितना पॉजिटिव है, सोच। वो लोग पूरे फूड चेन को रिवर्स कर रहे हैं कि तू स्नेक होगा अपने घर पे, मेरे मुंह में फिट हो रहा है तो तेरे को खा जाऊंगा मैं। हाँ भाई, तो वो ऑब्वियसली कोबरा नहीं खा रहा है, फिर वो छोटा स्नेक खा रहा है, बट स्टिल अपन तो वही पढ़ते हैं ना, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। ये फ्रॉग बोलता है भाई मैं तो पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। और ये होता भी इतना बड़ा फ्रॉग है, बुल फ्रॉग, अराउंड 800 to 1.2 kgs। 800 ग्राम्स, 800 किलो नहीं रहे। चलो, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक। स्टमक में क्या है? HCl और एंजाइम्स है। अपने पास भी सेम HCl है, अपने पास भी एंजाइम्स है। काइम एंटर्स डिओडेनम। व्हाट इज काइम? द फूड, द सेमी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द स्टमक, जो अपन वॉमिट के समय बाहर फेंकते हैं, दैट इज काइम, ओके। बच्चा ये NCERT का ही लाइन है, रिलैक्स। क्या कर रहे हो आप? बाद में लिखना। से एक ना बात थोड़ा समझो कि मैं क्यों बोलता हूँ कि बाद में लिखो। आपका ब्रेन ना बहुत केपेबल है। क्या होता है जब मैं कुछ बोलता हूँ आप तुरंत लिखने जाते हो ना, तो आपका ब्रेन सारा ध्यान ये लगता है अरे मैं भूल जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, और तो डेफिनेटली भूल जाएगा। वेरी सो पहले अच्छे से सुन, समझ, और फिर याद करके क्या बोला था सर ने, तभी तेरा ब्रेन एक्चुअली फुल पोटेंशियल पे काम करेगा। आप लोग मूवी देखने जाते हो, नोट्स बना के जाते हो, बट कैसे डायलॉग याद रहता है? क्यों याद रहता है? बिकॉज तेरे को ये बताना है कि मूवी कैसा था। द रीजन आई टेल सो मच स्टोरीज इन माई क्लास, सो दैट बच्चा किसी और को पता है, उस बहाने उसको याद होगा कि क्लास में क्या हुआ था। Whenever your brain wants to tell something to anybody, वो अच्छे से उसको याद रखता है, वो मेमोरी सेंटर में डालता है। बट जैसे तू लिखने जाता है वो मेमोरी सेंटर को क्लोज करता है, ये सोच के कि वो भूल जाएगा, और फिर वो भूलता है। मैं बाद में, मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छा होना, मैं डर लगता है, मेरे से डर लगता है। हाँ, तो मैं तो बाद में पूछेगी तो मैं बताएगा ना काइम क्या है।
डर लग तेरे को डर लग रहा है? पता है ना कहाँ पे रहता हूँ मैं? रिपब्लिक ऑफ मीरा। चलो, टाइम एंटर्स, क्या हुआ? पता है, विले पार्ले। हाँ तो इधर मैं 7 साल आया हूँ भाई पढ़ने, तो सो वो chyme enters duodenum. Duodenum is the first part of small intestine. Duodenum receives bile and pancreatic juice. ये भी बच्चा अपने में सेम, अपने पास भी duodenum है, सी शेप का ऑर्गन है। यहीं पर बच्चा वो गॉल ब्लैडर से एक पाइप आता है, पैंक्रियास से एक पाइप आता है, जिसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बड़ा ब्यूटीफुल चैप्टर था डाइजेशन, जो हम लोगों ने उड़ा दिया, ठीक है। वो सब में ये सब चीजें थी। डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई माइक्रोविलाई पता है सबको? ओके, बताता हूँ। इंटेस्टाइन के अंदर बच्चा ऐसे इरेगुलरली शेप फिंगर लाइक सेल्स होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? और अगर माइक्रोस्कोपिक है तो उसको बोलेंगे माइक्रोविलाई। ये बच्चा अब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं अपना फिंगर ऐसे डिप करूँ पानी में तो सिर्फ ये चीजें भीगेंगी, पर अगर ऐसे डिप करूँ तो इतना पूरा सरफेस एरिया मिलेगा फॉर इट टू इंटरेक्ट। अपने बॉडी में सरफेस एरिया के ऊपर बहुत सारा फिजिक्स इन्वॉल्व है। हमारा पूरा सिस्टम ऐसे बना है कि हम लोग मैक्सिमम सरफेस एरिया रखें फॉर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। आर यू विथ मी? यस, अपना इंटेस्टाइन भी अपने से बहुत बड़ा है। अरे वो छोड़, आपके पास सेल है, वेरी गुड। सेल में कितना बड़ा डीएनए है? 2.2 मीटर्स इन वन सेल। अपना हाइट बचा 1.5 मीटर है। अपने हर सेल में 2 मीटर से बड़ा तो डीएनए है हर सेल में। सेल दिखता है? नहीं। न्यूक्लियस दिखता है? नहीं। उसके अंदर 2 मीटर डीएनए हर सेल में। सो इफ आई टेक्निकली ज्वाइन एवरी डीएनए का धागा एंड टू एंड, तो पता कितना बड़ा रस्सा बनेगा? यहां से मून और मून से रिटर्न भाड़ा। हाँ, so when you say the phrase love you to the moon and back, it is actually love you from each and every cell of my body connected end to end return. नहीं, ये मैंने बायोलॉजिकली बनाया, ऐसा है नहीं। तो you appreciate O to me. हाँ डाल, स्टेटस डाल दे, और उसको भी रेफरेंस देना पड़ेगा। मालूम पड़ा ये थोड़ा, बट तुम मैथ्स वालों को कन्विंस कर सकते हो इसमें, मैथ्स से देख, फिर शायद वो लोग बायो को थोड़ा रिस्पेक्ट दे। नहीं देख, बायो वाले तो बहुत सरल लोग हैं, सबको देने का रिस्पेक्ट। फ्री में तो है, दे दो। क्या हुआ? What happened मैडम? कुछ डिस्कम्फर्ट? कुछ ठीक है। पेंसिल के पेन पेंसिल तो जान दे, वेस्ट ही है वो। लकड़ी वाला पेंसिल इंपॉर्टेंट होता है। चलो, डिओडेनम रिसीव्स बाइल एंड पैंक्रिया, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द रेक्टम एंड क्लोएका। रेक्टम में स्टोर होता है, क्लोएका से बाहर निकलता है। इनमें क्लोएका बच्चा ओपनिंग है, जैसे अपने में एनस एक ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, वैसे इनमें क्लोएका है। हाँ, क्लोएका इज कॉमन। इनका क्लोएका इज अत्र तत्र सर्वत्र। एक ही ओपनिंग से सूसेगा, शीशेगा और स्पर्मेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सेम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए सेम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी सेम पढ़ेंगे अपन क्लोएका। इतना जगह ही नहीं, छोटू सा तो है बेचारा। हाँ, अरे रेप्टाइल्स में भी होता है, बट रेप्टाइल्स में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है वो, ठीक है। ये रहा बच्चा, देखो डायग्राम उसका। आपको लिवर कितना दिख रहा है बच्चा? बच्चा वो काट के ऐसा रखा है, वो एक ही है, जस्ट टू मेक दिस सिमेट्री, ठीक है। माउथ है, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, लिवर विल सीक्रेट बाइल, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। गॉल ब्लैडर यहाँ पर है बच्चा, ठीक है। पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक डक्ट भी होता है इसके पास, विच मीन्स ये भी इंसुलिन बनाता है, और इसको भी डायबिटीज हो सकता है, बट होता नहीं है। हाँ बोल। ये इमल्सिफिकेशन नहीं पता आपको? डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट जो बच्चा नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता, वो ब्रेक डाउन होगा, उसके ऊपर प्रोटीन का लेयर आता है और फिर वो डाइजेस्ट होता है। बिकॉज फैट इज हाइड्रोफोबिक, तो इजिली ब्लड में नहीं आएगा, तो उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। दैट मॉडिफिकेशन और एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत सारी दो चीज़ों को जब मिक्स नहीं करते हम लोग को एक इमल्सिफायर डालते हैं। कुकिंग में भी यूज होता है। केचप नो यू? केचप घर पे बनाया कभी? ओके। चटनी बनाया घर पे? चटनी, खोपरे का चटनी, डे 1 रात को मस्त एकदम फ्रिज में रख, नेक्स्ट डे खोपरा अलग पानी अलग। हाँ, वो बाहर वाली चीज़ों में नहीं होता, बिकॉज दे ऐड इमल्सिफायर सो दैट वो दोनों को बाइंड करके रखे। आइसक्रीम में भी होता है। अब आइसक्रीम
अप्सरा आइसक्रीम, हाँ यही का है नेशनल, हाँ अप्सरा इज फ्रॉम विले पार्ले। हाँ देना डिस्काउंट, देना डिस्काउंट 10% ऑफ। पहचान वाले, नाइस। तो उसमें हमारा क्या फायदा? क्यों पहचान वाला? इसलिए खुद के लोग ही सपोर्ट नहीं करते। देखो चलो, पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अपने में भी पैंक्रियास से जो एंजाइम आएगा वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। दिस इज कॉमन बाइल डक्ट या इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ज्यादा वेवी नहीं है बिकॉज छोटा है डाइजेस्टिव सिस्टम। देन कम्स रेक्टम एंड देन कम्स क्लोएकल एपर्चर। क्लोएकल एपर्चर इज बेसिकली क्लोएका का ओपनिंग। इजी? यस। नेक्स्ट है बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? ब्रीदिंग। आपने ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ा है राइट? उसमें आपने पढ़ा है कि फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है, थ्रू स्किन एंड थ्रू बकल, ब्यूकोफेरिंक्स एंड थ्रू लंग्स। इसके पास ब्रीदिंग के लिए एमसीक्यू है। 3 ऑप्शंस है, स्किन से भी कर सकता है, फेरिंग्स से भी कर सकता है और लंग्स से भी कर सकता है। अगर वो वही फेरिंग्स, ब्यूकोफेरिंक्स, माउथ और फेरिंग्स, ब्यूकोफेरिंक्स। इन वाटर थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट इज बाय स्किन। लंग्स आर इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। लैंड के ऊपर क्यूटेनियस स्किन से भी कर सकता है, ब्यूकोफेरिंक्स से कर सकता है और पल्मनर यानी लंग्स से भी कर सकता है। जब भी टेडपोल स्टेज में होता है, टेडपोल पता है सबको, फ्रॉग का बच्चू फॉर्म, वो स्टेज में बचा उसके पास होता है गिल। क्या होता है? गिल। गिल पता है ना क्या होता है गिल? सारा के पास मतलब सारे फिश के पास गिल्स होते हैं। नहीं सार तेरे को समझा? ठीक है 2.5 लोग को ही समझा, बहुत अच्छा था ये। क्या समझा? नहीं क्या समझा? नहीं क्या समझा? प्लीज इलैबोरेट। 2 मार्क्स। कुछ जोक के लिए थोड़ा करंट अफेयर पता होना चाहिए। और सारा कौन? और सारा दूसरी वाली भी है। दोनों है सर। दोनों नहीं है, दोनों है। बट शुभन वाली एक ही है। बोलते दोनों को है ना। इधर इधर वापस। पल्मनरी मतलब तू लंग्स होगा। एयर में, एयर से बच्चा नॉस्ट्रिल्स में जाएगा, बकल कैविटी और फिर जाएगा लंग्स में। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये इनफैक्ट कुछ ओलंपियाड्स में भी क्वेश्चन आया है कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय एम्फीबियंस कैसे ब्रीथ करते हैं। आंसर इज थ्रू स्किन या थ्रू क्यूटेनियस। इजी? यस। ये अर्थवर्म पता है आपको? अर्थवर्म, उसके पास भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, क्या हुआ? ओके 2 सिस्टम हुआ और मॉर्फोलॉजी हुआ। आपके पास 3 मिनट है, फटाफट पढ़ के दो और डायग्राम बताओ सब लोग। मैडम मेरे को एक रेड पेन दे दो, मेरे को रेड पेन। चलो टाइम अप। बुक बंद, बुक बंद। बुक सिंपल है, सिंपल है। चलो रियल मैड्रिड। नाम क्या है? जितेश। जितेश मुझे बताओ, फ्रॉग में बैठ के बता, चलेगा रिलैक्स, बैठ के बता। मुझे बता फ्रॉग में रेस्पिरेशन के लिए लैंड पे क्या क्या यूज होता है? ब्यूकोफेरिंक्स। स्किन के थ्रू तो उसका नाम क्या है? क्यूटेनियस। वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट किसको पूछूं? चल तू ही बता। किससे पूछूं? तू बता। मैंने तेरे को चॉइस दिया है, वापस मेरे को मत दे। फंसाना ही था तो डायरेक्ट ही फंसा देता, घूम फिर के आया। सुयश मुझे बताओ, फ्रॉग में जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो किसके थ्रू बाहर जाएगा? कितने लोग का नाम सुयश है? 3.5। ये 3 लोग पूरा बोले, इधर से एक आधा क्लो पे रुक गई। ओके क्लोएका रुक। अब मुझे पूरा सीक्वेंस बता सकते हो आप बच्चा? कौन है ये चापला? इंटेस्टाइन बोलने देना उसको, आता है। क्लोएका, परफेक्ट। नेक्स्ट इसको पूछूं? चलो सुहाना की नी, सुहाना, सुहाना। ओके सुहाना सफर। सुनो सुहाना मुझे बताओ, फ्रॉग में अगर फ्रॉग समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाता है तब वो किससे ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है?
हाँ चलेगा चलेगा, वो भी बता, एस्टिवेट वो भी अच्छा क्वेश्चन है। समर स्लीप को क्या बोलते हैं? और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। और जब वो हाइबरनेट कर रहा है या जब वो एस्टिवेट कर रहा है तभी वो किसके थ्रू? ओके गुड, पहले ही आंसर बता। रुक अभी और पूछता हूँ। मुझे बता फ्रॉग का नेम क्या है जो अपन पढ़ रहे हैं साइंटिफिक में, उसका रंग बताओ। गुड नाइस। नेक्स्ट इसको पूछूं। हीर, तेरे पे क्यों अटैक किया उसने? ऐसे अच्छा चल मुझे बता व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? हाँ सुनो, डायशिस और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में फर्क है। डायशिस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है, डायमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग दिखते भी है। ओके क्या है इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए? मेल्स कहाँ पर है कॉपुलेटरी पैड? विंग्स ने, हाँ 4 लिम्स, 4 लिम्स में एक पार्ट होगा दैट इज कॉपुलेटरी पैड। नाइस गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अदिति। अदिति चलो, उसने बोला मैंने नहीं बोला। मुझे बताओ अदिति, फ्रॉग में उसकी बॉडी में क्या फीचर होता है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता? उसको क्या बोलते हैं? हाँ कोल्ड ब्लडेड है। और उसका नेचर कैसा है, मतलब वो अपने स्किन को चेंज कर सकता है, कलर वलर को चेंज करता है, क्या बोलते हैं उसको? ये हैंग क्यों हो गई है? रिफ्रेश। फिर हैंग हो गई? तेरा प्रोसेसर सैमसंग का है? उसको बोलने दे। फ्रॉग में वो एनवायरनमेंट के साथ भी ब्लेंड कर सकता है और कुछ और भी चेंजेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉग हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश एंड डैश, जिसमें वो अपने स्किन का कलर चेंज करता है, ऐसा कुछ पैटर्न को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री। ओके अच्छा नेक्स्ट उसको पूछो। अर्पिता सुन। अर्पिता मुझे बताओ फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल है क्यों? अर्पिता अरे ऐसे करके तो सबटाइटल बंद हो जाएगा। हाँ फ्रॉग हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, अ शॉर्टर डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज, हाथ नहीं बच्चा, हाथ ऊपर मत करो, उसको और प्रेशर आता है। रिलैक्स, शांति से, मौका मिलेगा। क्या लगता है किसको आएगा ये? चल तू बता। बिकॉज यार कार्निवोर, कार्निवोरस से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? शॉर्टर। असर्शन रीजन है ये, क्या पता एफएलटी में आ जाए। नहीं बनाए नहीं अब तक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपन ने 2 सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी। अभी नेक्स्ट जो सिस्टम है बच्चा ये क्या आएगा? सर्कुलेटरी। क्या आएगा? सर्कुलेटरी पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट। ये हार्ट है पता है ना? करो ऐसे बच्चे, ये कोरियन हार्ट नहीं है, ये बायोलॉजिकल हार्ट है। हाँ ये ऐसा ऐसा, द एंटायर हार्ट इज हार्ट। दिस इज, हाँ ये पल्मोनरी आर्टरी, ये आयोटा है। कोरियन लोग इसको हार्ट समझते हैं। हाँ क्या क्या बोलते हैं लोग? कोनियन संगरोंगे, हाँ सारंगी वही। ये थोड़ा कोरियन लोग का थोड़ा पेंडुलम जैसा है ना, या तो डायरेक्ट आर्मी में है या तो डायरेक्ट थिएटर है, बीच में कोई नहीं है। कितने लोग हैं आर्मी में इसके जो कोरियन कंटेंट कंज्यूम करते हैं? बीटीएस हो गया, के पॉप हो गया, के ड्रामा हो गया, सब नॉर्मल है, देखते हैं ना। चलो चलो कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा डाइवर्सिफाइड समाज है। वो के ड्रामा थोड़ी हुआ बच्चा। चलो चलो सारा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच भाव के पास ओपन था,
इसके पास क्या है? क्लोज। ऑब्वियसली बात है, अपने जैसा है, क्लोज्ड है। इसके पास मतलब ब्लड वेसल सब कुछ होगा। देख क्या क्या है, ब्लड है, ब्लड वेसल और हार्ट है। हार्ट कितने चेंबर का है? 3 चेंबर का, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। इसका हार्ट ना कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऐसा हार्ट होता है इसका। तूने कौन सा गाजर ऐसा खाया है? अरे वो ऐसा दो पत्ता और नीचे का हार्ट। सुनो अभी, इसमें ना बच्चा 2-3 वर्ड्स है जो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है अपने जैसा। हार्ट इज कवर्ड विद पेरिकार्डियम, अपने पास पेरिकार्डियल सैक होता है, इनके पास पेरिकार्डियम है। साइनस वेनोसिस, दिस इज डिफरेंट, जॉइंस राइट एट्रियम एंड दिस इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना केवा। अपने में क्या है बच्चा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है? बट कौन सा पाइप है? पल्मोनरी वेन डीऑक्सीनेट लाएगा। थैंक यू। अपने में जो पल्मोनरी आर्टरी, इनके पास क्या है? साइनस वेनोसिस। क्या है? राइट साइड पे बच्चा हमेशा आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या आता है? राइट। वो आपने उसके ऊपर लिख दिया गलती से। तो भी ये नॉर्मल कैसे होगा? क्रॉस चौकड़ी। नहीं, इस साइड पे ड्रैग करना है। और फिर मिनिमाइज कर दो, राइट? अरे वो बड़ा सा एरो है ना, उसको टैप कर। हाँ तो नहीं चाहिए ना वो। अरे रे से गिल्ट देते ना मेरे को तुम। राइट साइड पे कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेट। हमेशा याद रखो, राइट साइड पे कौन सा ब्लड आएगा? राइट साइड डीऑक्सीनेट ब्लड कहाँ आएगा? राइट पे क्या आता है? डीऑक्सीनेट ब्लड कहाँ है? राइट से डीऑक्सीनेटेड रेडॉक्स याद रखने का बस। बस ठीक है। राइट पे डीऑक्सीनेटेड तो लेफ्ट पे क्या होगा? इससे डबल सर्कुलेशन में कनेक्ट होता है बच्चा, जो तुमने पढ़ा है सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। राइट साइड पे कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीनेटेड। अब थोड़ा लॉजिकली सोच, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आना चाहिए? लंग से कि बॉडी से? तो बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम। तो लेफ्ट साइड पे कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से आएगा? बस ऐसे करके डबल सर्कुलेशन बना दो, ठीक है। और फिर लोग बोलते बायो में याद करना होता है। चलो, द सिंगल वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोनस आर्टरियोसम। क्या बोलेंगे? कोनस आर्टरियोसम भी अपने में नहीं है। कोनस आर्टरियोसम अपने में क्या है? उसके बदले इधर ये वाले पॉइंट्स मालूम पड़ेगा। ब्लड गोज थ्रू ऑल पार्ट्स फ्रॉम हियर। अपने बॉडी में कौन से पाइप से हर जगह पर ब्लड जाता है? एओर्टा। तो जो अपना एओर्टा है उसका क्या है? कोनस। अच्छा, बट इसके कोनस आर्टरियो में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, क्यों? मिक्स्ड। थैंक यू, वेरी गुड बच्चा। वो मिक्स्ड ब्लड होगा तो वेंट्रिकल से निकलेगा ऐसा, बिकॉज वेंट्रिकल सिंगल है, ठीक है। वेंट्रिकल क्या है? सिंगल। एक ही ऐसा, कमिटेड सिंगल वाला नहीं, सिंगल एक है ऐसा, इसलिए उसमें मिक्स ब्लड होगा। क्या होगा? मिक्स ब्लड, ठीक है। ब्लड गोज टू ऑल पार्ट्स फ्रॉम हियर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है अपने में। क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? और सर्कुलेटरी सिस्टम बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। रेनल पोर्टल सिस्टम बिटवीन किडनीज एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। आरबीसी। आरबीसी इसमें क्या है? ये अलग है, देखो। अपने में क्या है? इन्यूक्लिएटेड, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। अपने में आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस। व्हाई? इजियर होगा, इजी, फटाफट ऑक्सीजन कैरी करेगा। इनको वैसे भी कौन सा हिलना फिरना है ज्यादा? सोई सोई तो करना है। हाँ, यस, और डिफ्यूजन के थ्रू होगा। हाँ, लंग्स डिपेंड्स अपॉन कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में फ्रॉग हो। गिल्स। लिम्फेट और प्लेटलेट्स होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। इसके पास भी डब्ल्यूबीसी है, मतलब इसके पास भी इम्यून सिस्टम होगा, प्लेटलेट्स भी है। लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स। क्या आएगा? लिम्फ चैनल्स। अपने पास है लिम्फेटिक सिस्टम, अपने पास भी लिम्फ है। लिम्फ कैसे बनता है? ब्लड से ही बनता है और ब्लड में ही मिलता है, ओके। टिश्यू फ्लूइड जिसको बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ओके। लिम्फ डज नॉट हैव आरबीसी एंड प्रोटीन। लिम्फ में बच्चा आरबीसी नहीं होता है और प्रोटीन भी अपने पास भी सेम है। इजी। एनी डाउट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम? कितना चेंबर का हार्ट है? 3। 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। अच्छा,
ब्लड कौन रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? साइनस वेनोसस। कहां से? राइट साइड से, वेरी गुड। और कौन है जो ब्लड सप्लाई करता है? कोनस आर्टरियोसम। ठीक है, हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। उसके मैडम आप क्या लिख रहे हो? मैंने क्या बोला मत लिखो, याद रहेगा। रो क्यों रही है? मत लिखो। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? क्या लिखा उधर? नोट्स में है। शुड बी। प्लीज मत लिखो, प्लीज। और कैसे बोलू? दोन हात दोन पाय आणि एक मस्ती नमवून तुम्हाला विनंती करतो, लिहू नका। नहीं, अभी मराठी सुना क्या? कल आना। हाँ, अरे मेरे को आता है रे, बट तू बात करेगा तो आएगा, ऐसा झटक से नहीं आएगा। और लोग कॉलर पकड़ के पूछ भी नहीं रहे ना, बोलो। लिम्फ डज नॉट हैव आरबीसी एंड प्रोटीन्स। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट सिस्टम है अपना। इसमें और क्या? हाँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पूछ सकते हैं। एक ना वो कोरिलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कॉकरोच में क्या है, इसमें क्या है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो बहुत दिमाग हटाता है। तुमको ना 3-4 स्टेटमेंट होगा और बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, और यहाँ पर उसके आंसर होंगे, बट सारे आंसर मैच नहीं करने हैं, वो करना है जिसमें सारा राइट हो। दो के वाला शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये। आप पागल जैसा सब लिखते जाते, फिर मान पड़ता ये तो करना ही नहीं था, तो उसमें ऑप्शन से फिर क्वेश्चन पे जाना। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ये वाले क्वेश्चन और एक 3 वे मैच द कॉलम, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। ओके, फिर एक और टाइप का क्वेश्चन आजकल नया नया मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट इसमें पता कितने गलत कितने राइट है, बताना बताना। फिर वो आता है बहुत सारे नाम दे दे कि चल बता इसमें सब लोग मोनोकार्पलरी कौन है, तो बता ना, फट गई बताना, है ना। और 15-20 नाम है भाई, अपन जोड़ते जोड़ते मोसे थक जाते अपन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पढ़ के जाने का। और फिर तो दुआएं तो काम आती है। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम का थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें ना एक्सक्रीटरी सिस्टम से काफी रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें किडनी पे ही बच्चा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। किडनी के ऊपर नहीं, किडनी के ऊपर, नॉट अबव द किडनी, ऑन द किडनी। नहीं, एड्रिनल ग्लैंड इज ऑन द अबव द किडनी, ये ऑन द किडनी है। देख, सपोज ये किडनी है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस और ओवरीज इधर है, ऑन द किडनी। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, बॉयज में तो बहुत होता है ये, ऊपर और ऊपर। जैसे बॉयज लोग खेले गली क्रिकेट बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आउट है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे भी आउट है। क्रिकेट नो यू? क्रिकेट में देयर आर सर्टेन रूल्स की, ग्रिल पे लगा तो आउट फर्स्ट। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, जब हम बोलते हैं द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द किडनी, तो बच्चे समझते हैं कि इट इज अबव द किडनी। अबव द किडनी एड्रिनल ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑन द किडनी, किडनी के ऊपर है, किडनी के ऊपर नहीं है। अब समझा? ओके, ऑन द किडनी, इंग्लिश ऑन द किडनी। सॉरी, मैं क्षमा याचना करता हूं। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? हेली। मैं महामहिम हेली से क्षमा याचना की करता हूं, बस। अभी माझा आज का हिंदी डाउनलोड खत्म। चलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 किडनी है, रेड कलर का बीन लाइक पोस्टेरियरली ऑन द बॉडी कैविटी, 2 यूट्रस है। कितने? 2 हाँ, 2 यूरेटर है, यूट्रस नहीं है। यूरेटर और हाँ पता है, फिर कट किया ना उसने। 2 यूरेटर है। कितने यूरेटर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूट्रस एंड यूरेटर? यूट्रस में बच्चा होता है, यूरेटर में सुसु होता है। और ये अंडर क्या है इसमें? रुक जाओ, क्या पहुंचने तो दे मैडम। यूरेटर इज द पाइपलाइन विच कम्स आउट ऑफ किडनी, जो सुसु को कैरी करेगा फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। ठीक है, इनमें यूरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्यों। बिकॉज मेल्स में स्पर्म भी यूरेटर से ही पास होता है। तो इनमें जो यूरेटर है मेल्स में, द यूरेटर इज कॉल्ड एज
यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलेंगे? वाई यूरिनोजेनाइटल डक्ट? यूरिनो माने यूरिन पास हो रहा है, जेनाइटल माने गैमेट्स पास हो रहा है, डक्ट यानी पाइप, कॉमन पाइप जिसमें यूरिन और स्पर्म दोनों पास होगा। ह्यूमन मेल्स में इट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज दैट पाइप जो ब्लैडर से सुसु को लेके जाएगा बॉडी के बाहर। ह्यूमन मेल्स में यूरेथ्रा इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, फ्रॉगो में इट इज यूरेटर। याद रहेगा? श्योर? इनमें इनफैक्ट किडनी के अंदर स्पर्म पास होता है। अजीब बट है। ना 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 ना, एवरी टाइम नहीं। ह्यूमन में कहा हर बार नहीं, बट वो पाइपलाइन सेम है। ओके, एक क्लोएका तो देख हर जगह है ही, और एक ब्लैडर होगा प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम एंड ओपन इनटू क्लोएका। यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग्स हैव सेपरेट ओविडक्ट। फीमेल्स के पास एचिट्यूड होता है और सेपरेट ओविडक्ट होता है। देख बताता हूँ, किडनी के ऊपर ही टेस्टिस भी लोकेटेड है, किडनी के ऊपर ही ओवरीज भी लोकेटेड है। ठीक है, टेस्टिस किडनी के ऊपर लोकेटेड है ऑन द किडनी, और उसके थ्रू ओपनिंग होगा एक बाइडर्स कैनाल जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू स्पर्म किडनी में पास होगा और फिर जाएगा यूरेटर में। फीमेल में भी ओवरी किडनी के ऊपर ही अटैच्ड है, बट ये अपना ओवा किडनी में पास नहीं करती है। मैं आऊंगी अलग रास्ते से, खुलेगा यूरेटर में, सॉरी खुलेगा क्लोएका में ही, बट आऊंगी अलग रास्ते से। आई डोंट लाइक गोइंग इनसाइड द किडनी, प्लीज तुम जाओ, मैं नहीं आ रही अलग से। तो बुक में लिखा भी बड़ा स्मार्टली लिखा है यार, ये क्या हो गया? हाँ, फीमेल फ्रॉग्स हैव सेपरेट ओविडक्ट दैट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। खुलेगा कहां पर? क्लोएका में, बट सेपरेटली। ओके, प्रोड्यूस यूरिया एज वेस्ट। क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिया एज वेस्ट। तो वो क्या है? यूरियोटेलिक। और अमोनिया इन टेडपोल फॉर्म। तो अमोनिया क्या होगा? अमोनोटेलिक। टेडपोल क्या होगा? अमोनोटेलिक। इनफैक्ट एक्सक्रीशन में भी स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दो दो टाइप का सुसु बनाते हैं, बचपन में अलग सूसता है, बड़े होकर अलग सूसता है, ये भी वैसा है। तो बचपन में टेडपोल स्टेज में वो क्या सुसु करता है? अमोनिया, और अभी बड़े होके यूरिया। ठीक है, और बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कल को उड़ने लगा तो यूरिकोटेलिक भी हो जाएगा ये। चलो डन। हाँ, ये दो सिस्टम, ये डायग्राम देखो, एक मिनट रुक जा। ये डायग्राम देखो, ये हार्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, इधर एक्चुअली कलेक्टेड है, वो नहीं बनाया हम लोग ने। ईसोफेगस, अभी इसमें स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम साइड से लिया है। ये है किडनी, किडनी के ऊपर फैट बॉडीज है, फैट बॉडीज आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ओके, उसके बाद किडनी है, यूरेटर है, रेक्टम है, क्लोएका है। मैं लास्ट वाला डायग्राम को रिफर करना चाह रहा था, रुक जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। किडनी के ऊपर ही बच्चा ओवरी है, और उसके अंदर ओवा बहुत सारे छोटे छोटे हैं, बट ओविडक्ट कैसे आ रहा है? अलग से आ रहा है। खुल कहाँ रहा है? क्लोएका में। अब चाहता तो डायरेक्टली भी खुल सकता था, बट इसमें थोड़ी मस्ती ज्यादा है, तो ये अलग से आता है। ओके, ओपन कहाँ होगा? क्लोएका में, बट इट हैज अ सेपरेट ओपनिंग। तो स्टेटमेंट आता है, इन फीमेल फ्रॉग्स ovaries are structurally related to kidney but they are functionally not related, but male frog में they are structurally related as well as functionally related because sperm will pass through the kidney. याद रहेगा, और ये स्टेटमेंट आएगा। हाँ, टेक्स्ट बुक में तो है, तो शायद क्वेश्चन में भी आ जाए। ठीक है, आई विल रिपीट द, डोंट राइट। फीमेल्स में द ओवरी इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू किडनी बट इट इज फंक्शनली अनरिलेटेड। ये स्ट्रक्चरल रिलेटेड नोट्स में लिखा हुआ है, आगे मैं ऐड करवा दूंगा, रिलैक्स, ट्रस्ट। ठीक है, अब वापस बच्चा आ जाओ। नर्वस सिस्टम है ना? ओके, बिफोर वी स्टार्ट नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम फटफट पढ़ के दे दो, फटफट। सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम डालना है कि नहीं डालना है प्रॉब्लम? देख, वैसे भी इतने सारे चैप्टर है, इसका गिन चुन के मैक्स एक दो क्वेश्चन आएगा, बट उसके लिए तुमको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। क्योंकि ये देख, आई टेल यू, एनिमल टिश्यू, थोड़ा स्मार्टली सोचने का जब पेपर दे रहे हो ना सब चैप्टर्स का, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, फ्रॉग, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। इसमें से अगर पूरा पढ़ लिया, यू आर डेफिनेटली श्योर कि जो भी क्वेश्चन आएगा तुम कर सकते हो, बिकॉज ये चैप्टर ही छोटा है और उसमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये थोड़े स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। सेम गोज विथ योर लिविंग वर्ल्ड, या और कौन सा है उसमें तो भी चल, कुछ स्टेटमेंट शायद मिस हो जाए अपने से। एनाटॉमी, वो भी थोड़ा तो फालतू है चैप्टर, बट बच्चा एनाटॉमी ऐसा है ना, वो 33 चैप्टर्स है ना तुम लोग को, मेरे 33rd फेवरेट चैप्टर है पूरे सिलेबस में।
एक्चुअली इजी चैप्टर है बट वो बहुत बोरिंग है। उसको एक्चुअली रीड करोगे तो कुछ कुछ दम नहीं है चैप्टर में, बट उसमें इतनी बोरियत भरी हुई है ना। पिथ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेटासाइकल है, एकदम लूल है। एक तो उसका मेरे को सही लगता है उसमें मोनोकॉट को क्या मस्त डिफाइन करते हैं लोग, सेम एज डाइकॉट, बट ये 3 चीज अलग है, वो पढ़ ले। इनफैक्ट अभी तो तुम लोग को सिलेबस कम कर दिया, पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह था वो और भी हार्ड था, अब तुमको टिश्यूज भी नहीं है और सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं है, तो अभी और भी इजी है। एक्चुअली थोड़ा सा त्रास लेके 2-3 घंटा इन्वेस्ट करके खत्म करो, इजी है वो चैप्टर, हो जाएगा। चलो चलो हो गया, पूछो। डन, चलो बुक बंद, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बुक बंद मैडम, मैडम बुक बंद, लास्ट बेंच बुक बंद। चलो बताओ मुझे क्या था अभी, सर्कुलेटरी था और एक्सक्रीटरी था, ठीक है। मुझे बताओ फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग क्या रिलीज करता है एज एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो कौन सा टाइप का एनिमल है? अच्छा, ओपनिंग कौन सा है जिससे वो वेस्ट क्लोएक, ठीक है। और किडनी कहाँ पर है बॉडी में, आगे पीछे बीच में, पोस्टीरियरली, ओके गुड नाइस। नेक्स्ट इसको पूछूं, ये क्या नाम बताना उसका, उसने पहले क्या बोला? सानिया, मदिहा नाम है आपका, ओके मदिहा। मुझे बताओ फ्रॉगू में उसके ब्लड में क्या क्या सेल्स है? आरबीसी और प्लाज्मा। बेटा आरबीसी कैसा है? उसके पास न्यूक्लियस है आरबीसी में, उसमें न्यूक्लियस है आरबीसी में। ए, वो पंखा फेंक के मारना एक बार, वो निकलता है ऐसे, पता है ना? हाँ डाल दे। न्यूक्लिएट तो कॉन्फिडेंस से बोलना, न्यूक्लिएटेड हाँ है तो। मेरा काम है बच्चा आपको कंफ्यूज करना, आपका काम है नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट इसको पूछो, बताओ। कृषा, मुझे पता है कृषा कौन है, क्यों पूछ? अरे अरे से याद है, मुझे बता जो फ्रॉग है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो कौन रिसीव करेगा? साइनस, परफेक्ट नाइस। और एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? हाँ क्या है? कौन है जो आंसर बता रहा है? कौन है जो आंसर बता रहा है? मत बताओ। कोनस आर्टेरियोसम, पूरा सुना नहीं हो, बोली 2 बार। कोनस आर्टेरियोसम मत बोलना रे, उसको याद आता था। बच्चा अगर मैंने तुमको ओरल पूछा और कोई तुमको आंसर बता रहा है, उनको लाफा मार दो, सटैक, वो तुमको मेंटली हैंडीकैप कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है। चलो और आप बता मेरे को, टेडपोल में क्या होता है? बैठ के पता चलेगा। टेडपोल में क्या होता है एज वेस्ट? क्यों? बट क्यों अमोनिया क्यों होता है? सोच जरा, एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। थांबा थांबा, तो गिल से सुसु बनाता है वो। थोड़ा थोड़ा देख, बोलो बोलो, कैन यू गिव रीजन? यस, वो फ्रेश वाटर में रहता है और वो पूरी तरह से एक्वेटिक है, वेरेस जो फ्रॉगू है वो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, तो उसको पानी इतना ज़्यादा परवड़ेगा नहीं इतना सारा सूसने के लिए, ठीक है। चलो विल मूव अहेड। नेक्स्ट है बच्चा नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम बेटा वेल डेवलप्ड होगा। अरे क्यों मार रही है साड़ियाँ को तू? और ये सब मत बच्चा, ऐसे मत मारो, थोड़ा बड़ा मारा मारी करो, गुत्तम गुत्ती ताला वाला फेंक के मार दो, नोच वोच दो, चाकुओं को निकाल दो। चाकू है मेरे पास,
ले ये ले। क्या ये कीचेन है ना वो ये मेरा है क्या थॉर का? मैं पैसा दिया इसका। इसका नाम रमेश है। कॉकरोच के छोटे भाई का नाम भी रमेश ही था। वो रमेश को इसी से मारा था मैंने। लेकिन कॉकरोच उसको खाया था ना। तो मारा तो मैंने था ना। लेकिन उसने तो ऐसे ही डायरेक्ट खाया था। सेम नाम हो सकते हैं ना? नहीं। क्यों नहीं? हाँ हो सकता है। चाहिए मैडम? इससे इससे काटना है आपको? कटेगा नहीं कटता है कटता ला। असली आते तो मजा आता। असली का भी है। तेरे को पता ना कहाँ रहता हूँ मैं? चलो बस बस बस। नर्वस सिस्टम बच्चा वेल डेवलप्ड है। क्यों? पहले तो एक कॉर्डेट है। कॉर्डेट है मतलब डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बढ़िया डेवलप्ड है। कोई भी एनिमल होता है ना बच्चा, उसमें एएनएस तो डेवलप्ड होता ही है। व्हाट इज एएनएस? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्यों ये डेवलप्ड होता है? बिकॉज ये बच्चा तुमको इमरजेंसी के लिए रेडी रखता है। हर एनिमल में ये जो एएनएस वाला सिस्टम है दैट इज वेल डेवलप्ड, बिकॉज उनके लिए सर्वाइवल ही सब कुछ है। उनको या तो शिकार करना है या तो शिकार होना है। अपने को ऐसा है क्या टेंशन भाई ऑन द वे जाकर शिकारी ना हो जाए? नहीं ना। किसको है चिंता कि ऑन द वे जाकर भाई भालू अटैक कर दिया, फाड़ के खा गया? नहीं नहीं, हम लोग जा रहे कि शिकार करेंगे अपन। लेट्स बी ह्यूमन एंड कम बैक। ठीक है, चलो गाड़ी चलाओ, इधर आओ। टाइगर डियर का शिकार करता है ना? आप बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला। नर्वस सिस्टम बच्चा हर एनिमल में, लोअर एनिमल में, स्पेशली रेप्टाइल एम्फीबिया में दे हैव अ वेल डेवलप्ड एएनएस, बट इसमें सीएनएस भी डेवलप्ड है। इनफैक्ट इसके पास भी बहुत सारे सिस्टम अपने जैसे, इसके पास एंडोक्राइन सिस्टम भी पूरा है। सारे हार्मोन्स भी, जो आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन अभी अभी पढ़ा है, वो सारी चीजें भी देखते हैं क्या क्या है। हाईली इवॉल्व, बोथ न्यूट्रल नहीं है बच्चा, न्यूरल होना चाहिए। ये टी घुस गया बीच में। न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स प्रोवाइड केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स क्या प्रोवाइड करेगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अपने में भी है हार्मोन्स। हार्मोन्स बच्चा न्यूट्रिएंट है कि नॉन न्यूट्रिएंट है? क्यों? अगर वो न्यूट्रिएंट हो तो ब्रो डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ गुड। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, इनमें भी बच्चा स्लीप वेक साइकिल होगा, होना भी चाहिए भाई। उठेगा कैसा? विंटर के बाद। ठीक है। पैंक्रियाटिक आइलेट्स। पैंक्रियाटिक आइलेट्स मतलब पैंक्रियास के लूज सेल्स है। प्रॉपर पैंक्रियास के जैसा ऑर्गन है बट इतना डेवलप नहीं अपने जैसा। आइलेट्स यानी बच्चा लूज सेल्स, जो आइलैंड टाइप सेल्स है। आसपास स्टोमा होगा, सेंटर में सेल्स होंगे। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होगा? किडनी के अबव द किडनी। ओके, इंग्लिश अबव द किडनी। और टेस्टिस ओवरीज किधर था? ऑन द किडनी। नर्वस सिस्टम है सीएनएस। सीएनएस मतलब क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और एएनएस में क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, वो पीएनएस होता है। एएनएस मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो बॉडी को इमरजेंसी के लिए रेडी रखता है। ठीक है। पीएनएस इज चलो कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है? 10। ब्रेन इज एंक्लोज्ड इन अ ब्रेन, क्या ब्रेन बॉक्स कॉल्ड एज क्रेनियम। क्या बोलेंगे? क्रेनियम है। आप ज्यादा नीचे चले गए। हाँ और अच्छा, their nature is protein but we don't have enzymes to digest those. हाँ बट वो आर्टिफिशियल है ना, जो नेचुरली भी बनता है दैट इज आल्सो नॉन न्यूट्रिएंट। ओके, वो इंसुलिन कैसे बनता है बाय द वे है बायोचेक में, क्लास 12। ठीक है। 10 pair of cranial nerves arising from the brain. Brain enclosed in the brain box called as cranium. ब्रेन के कितने पार्ट है? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड। अपने पास भी 3 ही पार्ट है। ठीक है। अपने पास भी फोर ब्रेन में यही ओसीडी है। ओसीडी क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायंसेफेलॉन। पता है क्या है ऑल्फैक्टरी लोब्स? सेंस ऑफ स्मेल। ये मैडम क्या है? ऑडिटरी। वेरी गुड, नाइस। सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी। व्हाट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर? पीछे वाला आगे। ब्रेन को देखते तो ऐसा 2 पार्ट दिखता है ना, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है। यहाँ पर बच्चा, यहाँ सपोज ये ब्रेन है, सपोज ये ब्रेन है, डब्बा एक ब्रेन है।
यहाँ पर सेरिब्रम है और ये थैलेमस है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? ये पूरा बॉडी को थैलेमस बोलते हैं। अपने में थैलेमस का जो रूफ है उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस, जो फ्लोर है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और जो वॉल जिसको हम बोलते हैं डाइएन्सेफेलॉन। क्या बोलते हैं? अपने में 2 डाइएन्सेफेलॉन है, इनमें सिंगल डाइएन्सेफेलॉन है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और डाइएन्सेफेलॉन जो क्या है? अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड। मिड ब्रेन में आता है ऑप्टिक लोब्स। क्या आता है? ऑप्टिक लोब्स बच्चे इसमें वेल डेवलप्ड है, इनका विजन बहुत अच्छा होता है। ओके, हाइंड ब्रेन सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सेरिबेलम पता है? छोटा दिमाग। पीछे वाला एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा किधर है? वो और भी पीछे होता है। अपने कान के पीछे देखो एक हड्डी है, वो टच करते करते सेंटर तक जाओ। गए गए गए, जाओ ना, हड्डी नहीं है क्या? गए गए, अभी वेरी गुड। यहाँ पर बच्चा धीरे से चॉप करो, धीरे से। पूरा मुंडी हिल रहा है? हाँ, थोड़ा ऐसा पूरा हिल रहा है। हाँ, वो बच्चा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अगर जोर से मारोगे, अगर आपने जोर से मारा तो थोड़े से मर जाओगे। मेक श्योर इफ यू आर ट्राइंग ऑन समबडी, तो उसको सीढ़ी से धक्का मारो। इट शुड लुक नेचुरल। हंस क्या रही है? फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा रखना कहाँ पर है। बच्चा प्लीज, इट्स अ जोक की तरह लो इसको, और जोक्स मत मारो। ड्रम बम सर मुंबई या दिल्ली नहीं है, ड्रम नहीं यूज करेंगे। नहीं, मुंबई में भी हुआ था, फ्रिज में था पहले तो। मुंबई वाला ट्रेन मुंबई से ही चालू हुआ था। सीमेंट में डाल के टाइल्स बनाते थे, तो वैसा बस बस, कितना खुशी से बता रहे, देखो। अरे बस बस बस, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई नो, मैं ट्रू क्राइम जंकी हूँ, मेरे को बहुत पता है। अरे एक तो एक पाकिस्तान का केस है भाई वो। मेडुला ऑब्लोंगेटा बच्चे यहाँ पर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाके कंटिन्यू करता है टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे जाके क्या बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चैप्टर्स के बाद अपन इसके में विस्तार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मच मोर देन यू नो। ठीक है, मजा आएगा। फिर हाँ, डायन्सेफेलॉन इज अनपेयर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम। बच्चा जो कैविटी है स्कल का, जो एंटर करेगा बाद में वर्टिब्रल कॉलम में, वो दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। क्या बोलेंगे? फोरामेन मैग्नम। एंड कंटिन्यूस टू स्पाइनल कॉर्ड। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पैपिले। ठीक है, टेस्ट के लिए होता है टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स बहुत वीक होते हैं इसके। सेंस ऑफ स्मेल भी वीक ही है इसका, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। टेस्ट बर्ड्स सेंस ऑफ टेस्ट के लिए होगा, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन फॉर आइज, हियरिंग के लिए टिम्पैनम होता है। क्या होता है? वो जो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन होता है, वो अपने पास भी है। अपने हम उसको बोलते हैं ईयर ड्रम। इंटरनल ईयर नहीं बचा, मिडिल ईयर का पार्ट है वो। ओके, वो वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से हमको साउंड परसीव होता है। उसके अलावा अपने में भी ईयर हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए काम आता है, इनमें भी ईयर हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए काम आता है। ठीक है, अपने में पता है ना, ईयर इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। नहीं पता होता है? देख, अपने कान में एक लिक्विड है, तो अगर अपन घूमी किए और रुक गए तो लिक्विड अभी भी घूम रहा है, तो अपने को चक्कर आता है। बेसिकली फ्रॉग को भी अगर अपन उठा के घुमा दे तो भी चकरेगा ऐसा। ठीक है, बट उसका हाँ, क्या 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 ह्यूमंस में बच्चा ईयर के अंदर एक लिक्विड होता है एंडोलिम्फ। तो जब हम घुमाते हैं अपना मुंडी, तो ये लिक्विड भी घूमता है। अब हम रुक गए, लिक्विड अभी भी घूम रहा है। ओके, तो अपने को चक्कर जैसा आता है। अपने को ईयर और आई नहीं है, बट स्टिल विल डू, बिकॉज बोर्ड्स के लिए है। बोर्ड्स भी देना है ना थोड़ा तुमको। हाँ, वो बट अपन करेंगे, डोंट वरी। तो इस फ्रॉग में भी ऐसा है लिक्विड, जिसके वजह से वो द ईयर बैलेंस इज द बॉडी। ठीक है, Hearing, tympanum with internal ear, eye and internal ears are well developed. Other sense organs are cell aggregates with nerve endings. Cell aggregates और क्या है? nerve endings है। क्या है? तो प्रॉपर सिर्फ nerve ending होगा और बाकी सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स है। प्रॉपर ऐसा सेंस ऑर्गन, डेवलप सेंस ऑर्गन नहीं है। पेयर ऑफ सिंपल आई। सिंपल आई मतलब एक ही यूनिट है, इट इज नॉट अ कंपाउंड है, जाली जैसा नहीं है। हाँ, कॉकरोच जैसा नहीं है। फ्रॉगू का एक सिंगल आई अपने जैसा, एक ही यूनिट होगा इन द ऑर्बिट्स ऑफ स्कल। एक्सटर्नल ईयर
is absent, tympanum is seen externally, ear is for hearing and balancing. Easy? Balancing को हम बोलते हैं equilibrium. क्या बोलते हैं? Not chemical, body equilibrium. Okay. है ना chemical equilibrium. Done. Any doubts about nervous system? कितने pair of nerves है? 10. और CNS में क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन में कितने पार्ट थे? 3. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन. फोर ब्रेन में ओसीडी. ओसीडी क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब. डायंसेफेलन क्या है? अनपैड. और मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब. सिंगल. अपने पास दो और इनके पास एक सिंगल सेंटर में पिलर जैसा होगा. ओके. अपने में भी ना कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन का फंक्शन क्या आपको पता भी नहीं, बस वो है. ब्रेन का स्टडी बहुत हार्ड है बिकॉज व्हेन द ब्रेन इज एक्टिव यू कैन स्टडी इट. एंड अरे खुजली नहीं होगा क्या आदमी को? हमेशा जब ब्रेन का बोलते तो आपका हाथ इधर ही रहता है. तुम लोग को पता नहीं नजर हाथ पे क्यों होता है. ब्रेन पे ध्यान दो ना तुम लोग. तो ब्रेन में बच्चा अपने पास कुछ कुछ चीजें जो अपने को अभी तक पता नहीं है. ठीक है. और ब्रेन एक लौता है जिसका ऐसा होता है. बाकी सबका थोड़ा थोड़ा मालूम है अपने को. ब्रेन का काफी कुछ नहीं मालूम है. ठीक है. क्या पता तुम ढूंढ लो. ढूंढोगे ना सर. हिडन लाइन नहीं मिलता हमको. चलो. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉगू. इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड. डायशियस माने मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो येलोइश ओवल टेस्टिस होगा. येलो कलर का ओवल. ओवल मतलब ओवल शेप, नॉट ओवल ओवल बट ओवल शेप. अदियर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी. किडनी के ऊपर वाले पार्ट पे चिपका हुआ है by mesorchium. By what is mesorchium? Mesorchium is basically a fold of tissue. So it is a double fold of peritoneum. Peritoneum अपने पास लेयर होता है, वैसे इनके पास फोल्डिंग है जिससे टेस्टिस और किडनी चिपके हुए हैं. 10 से 12 वासा एफरेंशिया आता है which arise from testes and it will enter in the kidney. It will enter kidney through Beyer's canal. Through अब ये Beyer's canal के थ्रू एंटर करेगा और किडनी में बच्चा इसका स्पर्म रिलीज होगा. और वो स्पर्म मतलब पाइप है पूरा जो किडनी से फिर वापस कहाँ जाएगा? यूरेटर में. कहाँ पे जाएगा? यूरेटर में. यूरेटर को क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. 10 to 12 vasa efferentia arise from the testes and enters kidneys to open in the Beyer's canal. Beyer's canal opens into the urinogenital duct. Urinogenital duct को अंडरलाइन करके क्या लिखोगे बच्चा? लिख दो यूरेटर. क्या है पेंसिल तेरा? अच्छा मुझे लगा मेरे से मांग रहे हो. मेरे पास तो रमेश ही है. URETER. तो किया ना कंफर्म अभी? थैंक यू बोल. हाँ चलो आगे बढ़े. Beyer's canal opens into urinogenital duct that comes out of kidney and opens into cloaca. कहाँ खुलेगा? into cloaca. Cloaca is a small median chamber. बच्चा ओपनिंग का नाम है, वो नाम है बस. बेसिकली किडनी और टेस्टिस जुड़ा हुआ है. बट किडनी टेस्टिस से एक पाइप आएगा जो किडनी के अंदर जाएगा. वो जो पाइप है उसका नाम क्या है? Beyer's canal. वो Beyer's canal इतना बड़ा पाइप है वो किडनी से आर पार होकर यूरिनोजेनिटल डक्ट में ओपन होगा. नहीं है डायग्राम में. मतलब वो अंदर की तरफ है ना. ये समझ लो ये Beyer's canal है जो यहाँ से आएगा यहाँ पे. तो जो zigzag बना है दैट इज Beyer's canal. ऐसा समझ. वो ऐसा एक्सटर्नली नहीं है, वो इंटरनल है. ओके. क्लोएका स्मॉल मीडियम चेंबर पासेस फीकल मैटर. शीशी, सुसु एंड स्पर्म. वही तो बोला था अत्र तत्र सर्वत्र. जो भी है एक ही है. वहीं से सूसेगा, वहीं से शीशेगा, वहीं से स्पर्मेगा या एगेगा, एगेगी, व्हाटएवर. ओके. फीमेल तो बहुत सिंपल है. दो ओवरीज है, दो ओविडक्ट है. अराइज फ्रॉम ओवरीज एंड ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली. देख वापस लिखा है. अराइज कहां से करेगा? ओवरीज से. और ओपन कहां करेगा? क्लोएका में, बट सेपरेटली. किडनी से नहीं जाएगा. ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज बट फंक्शनली अनरिलेटेड टू किडनीज. ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा था मैं. यहां पर लिखोगे स्ट्रक्चरली रिलेटेड बट फंक्शनली नॉट. वो तो लिखा हुआ है फंक्शनली अनरिलेटेड है. लिख दो मैडम, अभी लिख दो. हाँ ये स्टेटमेंट था जो मैं बोल रहा था. डू
आपके पाउच में मैडम कितनी चीजें हैं, बैग में और भी है। तो ये फ्लेक्स नहीं करना था। अरे ये तो कुछ नहीं है। बोरीवली में एक लड़की पूरा बस ऐसा पूरा बिस्तर लेके आती है, हाँ उसमें अपने 3 दिन का कपड़ा रख सकते हैं, इतना बड़ा, सिर्फ स्टेशनरी का सब है, बस सब है उसके पास, स्टेपलर, पंचिंग, सब सब जो रंग इन्वेंट नहीं हुआ वो रंग का मार्कर है उसके पास। वो अलग बात है, वापरती सब कुछ नहीं है बट लाती है सब। चलो बढ़े आगे। लिखा, बुक लेके आते थे मैडम, बुक में कंप्लीट हो जाता। शुड बी। फीमेल लेज अबाउट 2500 to 3000 एग। देख कितने सारे अंडे बनाते हैं लोग, 2500 से 3000 एग्स, इससे ज्यादा। स्पर्म का वैसे भी बहुत कम वैल्यू होता है, जितना एग्स होगा उससे बहुत ज्यादा बनता है। हाँ स्पर्म में सब स्पर्म थोड़ी जीते रेस, इनमें भी इनका स्पर्म भी बच्चा मिलियंस में है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। ओके बट इनके एग्स भी 2500-3000 है एग्स ओवर ईच टाइम। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब पानी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर होगा। ओके टेडपोल, टेडपोल पता ना, टेडपोल देखा है? टेडपोल ऐसा स्पर्म जैसा होता है, पूछ होता है उसको, ये जाना आगे। अरे हाँ ठीक है। ये हट, ये टेडपोल है बराबर, उसको टेल होता है, उसके बाद बच्चा टेल धीरे धीरे कम होता है और पैर बाहर आते हैं उसके। हाँ मैं वीडियो दिखाऊंगा, रुक ना। अरे मार्जिन है उसका ऐसा ऐसा। ये पुकी नहीं, ये पुकी नहीं है, गंदा दिखता है। ये थूकी है। ये क्या है? सुनो, तो टेडपोल में बच्चा टेल गायब होता है और फिर पैर बाहर आते हैं, और इनमें भी मेटामॉर्फोसिस बड़ा यूनिक है। इनका एग्स ना बच्चा एकदम वो सब्जा जैसा दिखता है, सब्जा नोयू फालूदा में जो होता है वैसा इनका एग्स होता है। अरे वैसा ही दिखता है। फिश एग से ज्यादा जेलेटिनस होता है। फिश एग्स आर कावियार, कावियार बोलेंगे तो और महंगा बिकता है। कावियार मैंने खाया नहीं है, मैं थोड़ा सा वेज है ना इसलिए। चलो टेडपोल, हाँ ये उसका डायग्राम है, देखो यही बोला था डायग्राम। ये बच्चा ओवरी है पूरा, किडनी से पूरा जुड़ा हुआ है, मगर पाइप कहाँ से पास हो रहा है देख, अलग से ओविडक्ट खुलेगा कहाँ पर, क्लोएका में। ये ओवरी से नहीं, ओवरी के नीचे हम लोग ने ऐसा फैला के रखा है, वो ऊपर से नहीं आ रहा है, ओवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। वो इसी का एक्सटेंशन है बच्चा, वो फेलोपियन ट्यूब, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है पूरा। नीचे था तो मैंने ऊपर रख दिया डिसेक्शन के टाइम में, बुक में भी ऐसा ही है। ये ऐसा ऊपर से कहीं से नहीं आ रहा है, वो मुंह से नहीं आ रहा है, इधर से ही आ रहा है, बट द पाइप इज सो लॉन्ग, तो हम लोग ने थोड़ा सा थोड़ा फ्लेयर बनाया उसका। ओके यूरेटर है, ये फैट बॉडी, ये ना फैट बॉडीज है जो किडनी के ऊपर होता है, जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। ओके ये बच्चा अंडर कुछ नहीं है, वो यूरेटर है, स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। दैट इज माय मिस्टेक कि जब मैंने बनाया तो मेरा हैंडराइटिंग गंदा था, वो बच्चे को कुछ मत बोलो, ठीक है। ये क्या बना रहे हो मैडम आप? कुछ नहीं बच्चा, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, जैसे नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स है कॉकरोच में, वैसे इनमें फैट बॉडीज अलोंग विद किडनी। ये किडनी है पूरा, यस ये जो दिख रहा है दिस इज किडनी, ओवॉइड शेप। नहीं दोनों जगह, एक को टीएस किया है, एक को टीएस नहीं किया है। ये टेस्टिस है ही नहीं मैडम, ये वाला टेस्टिस है, ये इधर हम लोग ने टीएस कर दिया तो इसलिए ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, एक ही टेस्टिस नहीं होगा।
कहाँ मैडम ढूंढा नहीं। क्या बोल रहे हो? यस, ओवर्ड शेप, रिंग शेप नहीं है, ओवर्ड शेप। ये कैविटी है बच्चा, इसके अंदर पाइपलाइन है उसका। एड्रिनल ग्लैंड ऊपर इधर है, इधर है, इसमें ड्रॉ नहीं किया है बिकॉज जरूरत नहीं है। ओके, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, क्यों? बिकॉज दे प्रोटेक्ट क्रॉप। स्पेशली मैंने बोला ना, फार्मर लोग जो लोग पैडी उगाते, पैडी मतलब जो लोग चावल उगाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज राइस के ऊपर ना एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट बैठता है, उसको बायोलॉजिकल कौन कंट्रोल करता है? मिस्टर फ्रॉगो, ठीक है। क्रॉप्स बाय फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स दैट अटैक द क्रॉप्स, फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फूड चेन का। सारे एनिमल्स का बच्चा हर कोई ना कोई रोल होता है एक्सेप्ट कबूतर। एवरी एनिमल इज इंपॉर्टेंट। कबूतर थर्ड क्लास होते हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, देख। क्या कुछ भी नहीं करते? क्या कौवे कुछ नहीं करते? भाई कौवा अपना एवेंजर है, क्या कुछ नहीं करता? तेरा श्राद्ध के टाइम पे खीर पूरी से लेकर मरे हुए चूहे तक सब खाता है वो। ठीक क्या ठीक? कबूतर एक मिनट, कबूतर खाता है, कबूतर गाली खाता है और ग्रेन्स खाता है जो हम डालते हैं। अगर हम ग्रेन्स डालना छोड़ दे वो लोग मर जाएंगे, वो लोग एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। उनके पास स्किल नहीं है खाना जमा करने का। तो फिर हम क्यों डालते हैं? अब पता, अपन भी तो बेवकूफ है, मैं तो नहीं डालता। नहीं, तू पूरी चना डाल के देख, कुछ नहीं खाएगा वो। उसको ग्रेन्स चाहिए, ही इज ऑन अ सीड डाइट। कुछ भी नहीं खा रहे, सिंग अरे बर्ड फीडर तो हम लोग ने पैरेट्स के लिए रख रहा था, पर कबूतर खा रहे थे, तो हम लोग ने कैंसिल कर दिया। देखा, कैंसिल कर दिया। चोर लोग। पैरेट्स भी आते उन लोग को घोंसला बनाने भी नहीं आता है। देखा है घोंसला उनका? 3 डंडी अंडा खत्म। सही लग रहा है। कबूतर नहीं, वो एसी के ऊपर बैठते हैं। वो तो कबूतर चोरी किया हो। वो भी नहीं आता उसको। नहीं, चोरी तो चिड़िया लोग चोरी वोरी करते हैं। कोयल कोयल कोयल। अरे काला बर्ड है ना, सेम डिफरेंस हो जाता अभी मैडम बर्डरिज्म नहीं करना है। पहले तो तूने मेंढक को काला बोल दिया, अब बर्ड्स को काला बोल दिया। आइशो स्पीड बहुत भड़केगा तेरे पे। In some countries, muscular frog legs are used as food. बच्चा, इनफैक्ट फ्रॉग को एज ए डेलिकेसी माना जाता है। चाइना में और वियतनाम में वो लोग चिकन से ज्यादा फ्रॉग्स खाते हैं। हाँ, और वो ऐसे वीडियो है जहाँ पर ना फ्रॉग को कट कर दिया बट उसका पैर अभी भी हिल रहा है, तो नमक डालते तो देखना था ना, वो देखेंगे। रुको, you guys have 3 minutes. फ्रॉग अच्छे से, ये जो लास्ट 2 पॉइंट है वो पढ़ो, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और तब तक मैं वीडियो ढूंढ लेता हूँ, ठीक है?